तो वहां भी सेम गर्मी पड़ रही है? हम्म। जी मैम। वहां पे मौसम ठीक है? नहीं, गर्मी है मैम, काफी यहाँ पे देहरादून में भी। तो देहरादून में भी बहुत गर्मी गर्मी है। है। कहीं भी राहत नहीं है ना। बहुत बेकार मौसम होता है ये गर्मियों का। ये आपका है प्रथम। इस बुक से जो सीसीएफ और आप लोगों ने कुछ पढ़ा? कुछ समझ आया? ऊपर से चला गया सब कुछ? पढ़ा था किसी ने सीसीएफ वगैरह के बारे में, क्या चीज है? हाँ गया इसका कंटेंट। ये है आपका, ये है ना, आईएसबीटी मार्क और सीसीएफ है ना। ठीक है, ये दे रखा है 9190। एक बार इसको देख लेते हैं फिर हम बढ़ाते हैं, क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही बढ़ा देते हैं आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं इसमें क्या लेवल है ना। क्योंकि मैं जनरली जो नोट्स मेरे बनते हैं ना, आपने कभी गौर किया, कभी गौर करना, मेरे जो नोट्स होते हैं ई ज्ञान को, सीपीजी पाठशाला और अदर सोर्सेज से कवर होते हैं। तो आप वहां पे खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आपके मास्टर लेवल के वहां पर कंटेंट दिए होते हैं। तो थोड़ा सा उसको अपने शब्दों में करके मैं आपको समझाने की प्रयास करती हूँ, ठीक है। ये आपका आईएसबीटी 199 में है। तो वाई मार्क हो गया 199 पेज है ना। मार्क हो गया, सीसीएफ हो गया, और आपका जो आईएसपीटी है वो आपका एक कैसे से एक फेजेस है, मतलब 3 फेजेस हैं। पहले आईएसपीटी आया, फिर मार्क आया, फिर सीसीएफ आया, है ना, एडवांस वर्जन एक तरह से, है ना। और कुछ भी नहीं है। एक नंबर 199। ओ गॉड। आप लोग की वर्कशॉप जल्दी स्टार्ट होने वाली है, अभी डेट अनाउंस में भी हम कर देंगे जल्दी, ठीक है। 170 199 ये है, ठीक है। तीस जगह से कंट्रोल वोकेबलरी, कंट्रोल वोकेबलरी पढ़ लिया आप लोगों ने? आ गया समझ में थिसॉरस वगैरह क्या होता है? क्यों? कंट्रोल वोकेबलरी क्लास होगी क्या आपकी? हम्म। नहीं हेलो। है। अभी नहीं हुई नहीं। है? नहीं। कब है? अच्छा टॉपिक है ये आपका। कंट्रोल वोकेबलरी थिसॉरस हो गया आपका, है ना, ओंटोलॉजी हो गया, है ना। देखो एक ही वीडियो कहाँ पढ़ाया था ना। तो आप लोग को पढ़ाया था ये बारो ब्रॉडर टर्म। तो किसको पढ़ाया था मैंने? बोरोवर टर्म, ब्रॉडर टर्म, नैरोवर टर्म। ये तो पढ़ाया तो था, मुझे याद नहीं। एक क्वेश्चन आते हैं बीटीएनटी वगैरह, फुल फॉर्म वगैरह इसका। ये तो पढ़ाया था अभी रिसेंट में, याद नहीं आ रहा। ये आपका फिश और पढ़ना बड़ा मजा आएगा। हाँ, देखो ये आज वीडियो देख है, देखते हैं इसमें कैसे दे रखा है, फिर आपको उसका हमने भी पीडीएफ से पढ़ाते हैं। आप भी टी कॉफी ले सकते हैं, है ना। आज स्ट्रेंथ बहुत कम है, क्या बात है? आज का टॉपिक क्या बकवास होने वाला है? हाँ, बोरिंग है। कितने बच्चे हैं? ओनली 8 बच्चे, क्या बात है भाई? अच्छा नहीं लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, समझ नहीं आता है? हम्म। आता नहीं आता है। आता है। आज की स्ट्रेंथ देखे लग नहीं रहा है ना। मैम वो टाइमिंग का शायद इशूज होगा, ये हो सकता है। टाइमिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं सोचती हूँ कि अगर बच्चे जुड़ जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो फिर, है ना। तो फिर आपके रिकॉर्ड स्टैंडर्डाइज, देखो बेसिकली क्या है, आईएसबीटी है या मार्क है या फिर आपका सीसीएफ, तीनों क्या है आपके? एक बिब्लिक मतलब एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज रिकॉर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ठीक है। ये मशीन रीडेबल कैटलॉग, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड यहाँ पर भी आया, ठीक है। मशीन रीडेबल कैटलॉग आ गया आपका, और कॉमन कम्युनिकेशन है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट सभी के लिए, है ना। तो ये तीनों लगभग एक तरह की ही चीजें हैं, बस कह सकते हैं कि अपडेटेड चीजें हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले क्या हुआ करता था कि लाइब्रेरीज में हम लोग कैटलॉगिंग करते थे उसमें ना।
कैटलॉगर की पोस्ट भी होती है ना मैम? जब हमारे पास AACR2 आया था ना, अमेरिकन कैटलॉगिंग, अमेरिकन एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स वन, ठीक है, तो उस समय क्या था कि वह 61 के आसपास आया था। तो सेकंड था 67 में आया था, नहीं सेकंड आया था 78 में AACR2, और फर्स्ट आया था 66 में। तो उस समय क्या था कि आप जब कैटलॉगिंग कर रहे होते हो, तो उसमें AACR2 AACR जैसे हमारे इसमें आप CC की बात करें पूरा क्लासिफिकेशन में, तो अ, जरूरत के हिसाब से हमारे एडिशन बढ़ते गए ना, मतलब अपडेटेड वर्जन आया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी AACR1 में कुछ रूल्स ऐसे थे जो कि मतलब कैटलॉगिंग के लिए दिए गए थे। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स एक कैटलॉगिंग की किताब है जिसमें कि कुछ रूल्स दे रखे हैं कैटलॉग करने के लिए। कैटलॉग क्या होती है? कैटलॉगिंग मैंने आपको नहीं पढ़ाया ना। कैटलॉगिंग बेसिकली क्या होती है? एक कैटलॉग तैयार करते हैं। कैटलॉग आपने देखा होगा, कैटलॉग मिलता है, आप चाहे किसी भी चीज का आप देखते हो, तो कैटलॉग से आप कपड़े लेने जाते हो तो उसमें कैटलॉग दिखाते हैं ना कि भाई इसमें ये चीजें हैं, है ना, इस तरह ये कपड़ा बनने के बाद नजर आएगा, है ना। या फिर आपका किताबों की बात करें तो हम एक बुक में कैटलॉग दिया होता है जिसमें कि आपके बुक के बारे में डिटेल्स दी होती है ना। कैटलॉग देखा है किसी ने? कैटलॉग रजिस्टर या कैटलॉग कार्ड, मैंने कल पढ़ाया था बच्चों को। कैटलॉग कार्ड कहाँ चला गया? यहाँ पे रखा है। यस, ये कैटलॉग कार्ड होता है ना। इसमें आप कैटलॉगिंग करते हैं। AACR2 आपके सेकेंड सेमेस्टर 105 पेपर में है ना। तो उसकी बात हो रही है कि जब ये नीचे वाला पोर्शन है यहाँ, इसके थ्रू इंसर्ट कर देते। ये पहले मैनुअली कैटलॉगिंग होती थी, तो उस जमाने की बात है। तो उसमें क्या हुआ करता था कि जब AACR1 आया ना, तो उसमें कुछ रूल्स थे कैटलॉगिंग के कि हम बुक्स को मतलब मैनुअली कैसे सर्च करें। अब तो आजकल ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। मैंने ओपेक आप लोगों को दिखाया था कल, मुझे नो तो मैम। फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर वालों को बच्चों को दिखाया था। मैं ओपेक दिखाती हूँ रुको। अगर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। नीमा कैसे हो आप? ठीक हो? सुभी कैसे हो? ठीक हो? सभी के नाम रियल है ना, मतलब किसी ने मतलब उस ऐसे नाम तो निकनेम वगैरह से तो नहीं लगा रखा है? अरविंद कैंथरा जी, हाँ। हम्म। सो ये खुला आपका IIT कानपुर का लाइब्रेरी का पेज, ठीक है। दिख रहा है? आप सभी को स्क्रीन दिखने की बड़ी समस्या होती है, पहले बताओ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ, नो मैम। हमें पता था यही होने वाला है। चलो एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं। पहली बार में तो स्क्रीन शेयर हो ही नहीं सकती ना। अभी दिख रहा है? हाँ। यस मैम। यस मैम। हम्म। सो ये यहाँ पे आपको कैटलॉग नजर आ रहा होगा। हम्म। दिख रहा है? हम्म। ओपेक यस ऑनलाइन मैम। पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, शायद आपके कोर्स में भी ओपेक पे शॉर्ट नोट वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कैटलॉग, ठीक है। यहाँ पे कैटलॉग की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओपेक है ये। और ये क्या है? वेब ओपेक और वेब ओपेक होते हैं। ओपेक का मतलब ये होता है कि विद इन कुछ मतलब उसकी रेंज होती है उसके अकॉर्डिंग से कि कैंपस के अंदर आप जब यूज करें तो आपका ओपेक है। अगर आप हम यहाँ से यूज कर रहे हैं इट मीन्स ये वेब ओपेक है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा एरिया बोलते हैं, रिमोट एरियाज से भी यूज कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वेब ओपेक, ठीक है। कहीं से भी बैठ के किसी भी देश किसी भी लाइब्रेरी का हम ओपेक यूज कर रहे हैं इट मीन्स ये वेब ओपेक है, ठीक है। हम्म। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको किसी ने कोई लाइब्रेरी में यहाँ पर है ना, ममता जी है ना, शायद ममता नौटियाल, है ना। नहीं मैम। नीता, कविता है शायद, कविता, यस मैम। है ना। यस मैम। हाँ कविता, यस मैम। आपके आपने तो ये देखा ही होगा आई थिंक ना। ये यस मैम। कैटलॉग
क्या है ये ओपेक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो क्या होता है इसमें कि ये 3 3 6 2 8 8 मेन फील्ड है आईएसबीटी की, मतलब ये 8 फील्ड है। ये इंपॉर्टेंट फील्ड है, जब ACR2 भी पढ़ोगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट फील्ड होती हैं जिसमें कि आप जिसके थ्रू बुक को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी हैं, लेकिन ये इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं। देखो, आपका टाइटल के थ्रू, ऑथर के थ्रू, सब्जेक्ट के थ्रू, ISBN के थ्रू, सीरीज के थ्रू, या कॉल नंबर या एक्शन नंबर के थ्रू। तो मान लो कोई बुक हमें सर्च करनी, सपोज लाइब्रेरी एडमिशन सर्च करनी है, ठीक है। ये लाइब्रेरी कैटलॉगिंग देख लेते हैं इनको, हाँ, ठीक है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, ठीक है। अगर हमें कोई टाइटल का पता है नहीं, मतलब केवल हमें लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की कौन सी बुक मतलब है वो चेक करें कि लाइब्रेरी में है कि नहीं है, ठीक है। अगर हमें ऑथर पता होता तो, या फिर हम उससे भी कॉल नंबर या ISBN से ज्यादा अच्छा सा मिल जाता है, ठीक है। ये खुल क्यों नहीं रहा, अच्छा खुल रहा है, ठीक है। और ये आपके ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, ओपेक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस, कोई भी एक्सेस कर सकता है। और यही कहीं कहीं छोटी लाइब्रेरीज में अगर हम बात करें, कॉलेज लाइब्रेरी की बात करें, तो कहीं कहीं पर रजिस्टर रखा होता है, शायद आप लोगों में से देखा होगा रजिस्टर, कैटलॉग रजिस्टर बोलते हैं जिसे, देखा है आप लोगों में से किसी ने, यस मैम। है ना। सो कैटलॉग रजिस्टर में भी क्या होता है कि ये सारे उसमें एक नंबर, एक नाम लिखा होता है टाइटल का, तब उसका ऑथर होता है, कॉल नंबर होता है उसका, उसका अगर कुछ डिटेल होगी उसकी, एक्सेस नंबर होगा, वो सारी चीजें उसमें लिखी होती है, रजिस्टर बना होता है। और आप उसमें देख के अपने हिसाब से यूज, मतलब लाइब्रेरी को देते, लाइब्रेरी स्टाफ को देते हो, और वो पर्ची लेके जाता है वहां पर और किताब लेके आपको देता है। जनरली छोटी लाइब्रेरीज में ऐसा होता है जहां पर ऑटोमेशन या ज्यादा स्टाफ नहीं उस कंडीशन में, है ना। होता है आप लोगों में से कई लोगों के साथ में ऐसा कि नहीं, फेस किया है प्रॉब्लम, जिसे हम बोलते हैं क्लोज एक्सेस। नो हेल्प मैम। नहीं किया है, अच्छी बात है, नहीं किया है। आप लोग को खुद ही जाके बुक्स आप वहां पर देख के ढूंढ के इशू करा सकते हैं, इट मीन्स, है ना। हम्म। सो इससे क्या फायदा हो, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें नोट, इसके स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये सारी लाइब्रेरीज की किताब आपको, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की जितनी भी किताबें हैं आपको, अगर हमें पता नहीं है कि टाइटल कौन सी बुक को हमें सर्च करना है, कौन सी बुक हमें चाहिए, ठीक है, तो हमने केवल जनरल टर्म डाल दिया है कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, तो जिसमें से हमें जो अच्छा लगेगा या जो हमें सुनी हुई किताब लगेगी, हम उसको यहाँ से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी किताबें आपको लाइब्रेरी कैटलॉग की यहाँ पे नजर आ रही, ठीक है। तो हम कोई भी ग्रुप बुक यहाँ पे मान लो ये क्लिक करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, दूसरी बुक खोलने शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये खोली थी ना, चलो ये खोल लेते हैं, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम होती है, किस किताबें में होती है, देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मार्क व्यू दिख रहा है, हम्म, ISBT व्यू दिख रहा है, यस मैम। नॉर्मल व्यू है, ठीक है, नॉर्मल व्यू। ये नॉर्मल व्यू है। तो अगर मार्क व्यू की बात करें, देखो क्या डिफरेंस है। अभी आपको केवल मतलब थोड़ा सा बता रहे हैं, अभी डिटेल में अभी हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक खुलने में समय लगाता है ना थोड़ा सा मेरा सिस्टम, अरे क्या प्रॉब्लम है इसको, नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है आज, इसकी मार्क व्यू अवेलेबल नहीं है क्या इसकी, ये आई थिंक यूज नहीं होती है IITs में, लाइब्रेरी का कोर्स नहीं चलता है ना, नॉट फॉर, देखो यहाँ पर एक बार एक चीज देख लो, ठीक है। यहाँ पर आपकी, क्यों नहीं रहा ये, खुल गया फाइनली, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये मार्क व्यू है, ठीक है। मार्क की जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती है ना,
वो है ऐसा ना। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जितने भी फील्ड्स हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, ठीक है। ये आपकी मतलब इन फील्ड्स के द्वारा जनरली हम किताबों को सर्च करते हैं। आप देख रहे हैं 650 टॉपिकल सब्जेक्ट, यानी कि टॉपिकल सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ये अगर मान लीजिए किताब है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, क्या नाम है इसका, ये है ग्रंथालय, ना ना क्या नाम था इस किताब का, यहाँ पे लिखा होगा डेविड डेसिमल मेन एंट्री पर्सनल ऑथर टाइटल स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ग्रंथालय है ना, वर्गीकरण एवं सूचीकरण के सिद्धांत, हिंदी में किताब है, ठीक है। इसको हम किस तरह से, इसकी अगर हम टॉपिकल टर्म बनाए तो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग एक टॉपिकल टर्म हो सकता है, क्योंकि ये सूचीकरण को हम लोग कैटलॉगिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कैटलॉगिंग से इसका टॉपिकल टर्म बना, यानी कि इस किताब को कोई बच्चा कैटलॉगिंग या फिर क्लासिफिकेशन, क्योंकि दोनों लिखा है इसमें, दोनों तरीकों से सर्च कर सकता है ना। तो जिस जिस तरीकों से हम सर्च कर सकते हैं ना, वो हम टॉपिकल टर्म से, या फिर अगर हम AACR2 की बात करें तो इसकी हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट एडेड एंट्रीज बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मोटे भाषा में या इन जनरल टर्म्स में कि हम इसकी एक्स्ट्रा कार्ड्स बनाते हैं मेन कार्ड के अलावा। अभी ये ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ऑनलाइन दिख रहा है, लेकिन इसके हम लोग मैनुअली बनाते हैं अलग अलग कार्ड। एक तो मेन होता है, इसके अलावा इसका हम कैटलॉगिंग से भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारी क्या है, फील्ड्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। मैं आपको इसका उद्देश्य भी बता रही हूँ कि ये हमें बुक्स के बारे में बताती हैं कि ये जो फील्ड्स हैं, क्लासिफिकेशन से भी बुक को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन नंबर जो है इसका ये दे रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका ISBN नंबर दे रखा है इसका, है ना, यहाँ पर, ठीक है। आपकी बुक का जो फिक्स्ड लेंथ कंट्रोल फील्ड 25 का होगा यहाँ पर। तो ये किसका है, आपका लीडर है, ये सब क्या है ना, क्या ये क्यों फोन कर रहा है। सो ये सारे क्या है, ये आपके क्या है, स्ट्रक्चर हैं आपके, ठीक है, ISPD के, सॉरी मार्क के हैं, ठीक है। इस तरह से मार्क फील्ड बोलते हैं। और यही आपको सिमिलरिटीज काफी नजर आएंगी, है ना, लेकिन फॉर्मेट चेंज हो जाएगा इस फॉर्मेट में। ये AACR2 कह सकते हैं, जो हमारा है AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, उससे मिलता जुलता है। हम लोग ट्रेसिंग एरिया, किसी ने किया है AACR2, कोई फैमिली है इस वर्ड से, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। हम्म, हाँ मैम। सुना है एंग्लो अमेरिकन कैट, अरे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड प्लीज। हाँ बताइए। हेलो। मैम म्यूट हो गए, हाँ। ओके, सो यस, सो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, वही सारी ऑलमोस्ट फील्ड है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हेडिंग, मैंने कहा था ना कि सब्जेक्ट हम के द्वारा हम लोग सब टॉपिकल सब्जेक्ट है ना,
क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, ठीक है। ऑथर का नाम वहां पर दिया हुआ था, है ना, टाइटल 100 फील्ड में, ठीक है। आपका ये आपका उसमें दे रखा था, सॉरी ऑथर का आपका 100 में था, हाँ। और ये आपका टाइटल वाली फील्ड में दे रखा था, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके मेन, जो आप कार्ड बनाते हो ना ACR2 का, उसकी उससे रिलेटेड उसका ISBD फॉर्मेट है। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो एज अ कार्ड में, आपको मैनुअली बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये ISBD व्यू है। और ये बना क्यों, वो भी मैं बताऊंगी अभी आपको कि क्या रीजन क्यों है, ठीक है। इसका रीजन बेसिकली अगर बात करें तो ये था कि हम जब कैटलॉगिंग करते हैं तो हमें तरह तरह की किताबें आती हैं, ठीक है। किताबें हमारे पास आती हैं, उसमें अलग अलग डेटा होता है, पब्लिकेशन डिटेल होती है, किसी में सब्जेक्ट हेडिंग होती है, किसी में सीरीज की डिटेल्स होती है, किसी में एडिशन का होता है, किसी में ऑथर की डिटेल ही नहीं दी होती है, ठीक है। किसी में स्टूडियो नेम का केस होता है, अलग अलग केसेस होते हैं। तो अलग अलग केसेस के लिए वहां पर हमारे पास अलग अलग रूल्स नहीं दिए थे, ठीक है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ISBD, मतलब हमें जरूरत पड़ी, ISBD की हमें आवश्यकता पड़ी उसकी वजह से कि हमारे मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जिसमें भी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स अवेलेबल होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं, देखो यहाँ पे एक्सेस नंबर दे रखा है, कॉल नंबर दे रखा है, टाइप ऑफ आइटम टाइप्स क्या है, ये आइटम टाइप रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? क्या होता है, कोई बताएगा? एक्चुअली हम्म जो ऑनलाइन लिखी हो। ये ना ना रिटर्न ऑफ का होता है, मालूम है किसी को? अरे भाई, कैंसिल करना। कैंसिल करना भी कह सकते हैं बिल्कुल, जब हम लोग यूज नहीं करते कोई किताब को तो रिटर्न ऑफ लिख देते हैं। कैंसिल मतलब यूज नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट, तभी यहाँ पे देखो टोटल होल्ड्स लिख रहा है ना, दिख रहा है आपको? यूज नहीं हो रहा है एट प्रेजेंट, हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं, ना इशू कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, बस डेटा में हमारे पास डंप सी पड़ी हुई है किताब, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए कलेक्शन में रिटर्न ऑफ कर दिया, ठीक है। और नॉट फॉर लोन भी है ना। अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका स्टेटस नजर आता है, देखो सब कुछ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे स्टेटस, अगर आपको चेक करना है कि बुक कहाँ पे है, किस रैक में है, यानी कि किस स्टैक में है, कॉल नंबर है, ब्राउज सेल्फ है, कलेक्शन। यहाँ पे अगर रिटर्न ऑफ ना होता, यहाँ पे क्या होता आपका, रेफरेंस सेक्शन हो सकता था, जर्नल सेक्शन हो सकता था, टेक्स्ट बुक सेक्शन हो सकता था, ठीक है। और किसी ने इशू करी होती तो यहाँ पे, वहां पर, यहाँ पे इशूड होता है और यहाँ पे जो डेट उसका होता है वो वहां पे मेंशन होता है, ठीक है। तो ये आपको स्टेटस भी चेक मतलब दिखाई देता है इस ओपेक के थ्रू। और अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जाके वहां पर उसे इशू करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ओपेक है। और आई थिंक आप लोगों में से काफी लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। अब रिटर्न ऑफ हो गया कि मतलब ये यूज में से कोई यूज एक्सेस नहीं कर रहा है, यूज नहीं कर रहा है, ये हाँ मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं कैंसिल भी कह सकते हैं, या फिर डेटा हम मतलब हम लोग, बुक तो हमारे पास कलेक्शन में एज आर्काइव पड़ा हुआ है, लेकिन इशू और रिटर्न उसके लिए नहीं कर रहे हैं हम, इशू रिटर्न यूज नहीं है, मतलब एज हम इशू रिटर्न वगैरह जो करते हैं ना प्रोसेस में, वो चीजें नहीं है उसके लिए, है ना। ओके। हम्म हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, मोर देन कुछ हमारे से 3-4 साल हो जाते हैं जब किसी किताब को, और वो यूज नहीं होती है ना, तो हम उसको मतलब उसमें रिटर्न ऑफ लिख देते हैं कि वो डेटा हम वो किताब हमारे लिए क्योंकि हिंदी की किताब है एक तो पहली बात तो, है ना, यूजलेस है, ठीक है, इस वजह से। और ये और इसमें ये होता है ना कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ मतलब किताबें ऐसी भी होती हैं इसके यूज भी नहीं हो रही है, और कंडीशन ऐसी है कि उनकी मतलब फट चुकी है, कट चुकी है, या रिपेयर की कंडीशन नहीं है, तो उन तरह की किताबों को हम रिटर्न ऑफ में डाल देते हैं, जो कि मतलब हम लोग जब रिपेयर कराते हैं तो उसका कोई यूज होता है ना कि भाई कोई बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं और इशू हो रही है, तो जब मतलब कोई यूज नहीं हो रहा है या कोई डिमांड नहीं कर रहा, तो हम उसको वो भी नहीं कराते हैं, रिपेयर वगैरह भी नहीं कराते हैं। और वो रिपेयर की कंडीशन भी नहीं होती, तो इस कई सारी ऐसी कंडीशन होती है जो किताबें यूज में नहीं है, आउटडेटेड हो चुकी हैं, या फिर उनकी जो रिपेयर की कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, ठीक है, या बहुत पढ़ चुकी है, तो वो सारी किताबें आपकी रिटर्न ऑफ में हम दे देते हैं, ठीक है। या राइट ऑफ बोलते हैं या रिटर्न ऑफ बोलते हैं उसको, ठीक है। और बीट आउट क्या होता है? वही क्यों? होता है, मतलब जो यूज में नहीं है।
से निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल। मतलब बेकार चीज को घर से निकाल देंगे, स्टेप्स हम्म। यूज में नहीं है। ठीक है, तो सब आ ये जाएगा बेसिकली, अपने आप हाँ फट। हाँ ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ऐड टू ये कार्ड लिखते हैं और यहाँ पर आप उसे रीइशू भी करा सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ है ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आप जाके इसे देख भी सकते हैं। ठीक है, और कुछ सर्च करना है इसमें, यहाँ पे आपको सारे, ये देखो न्यू अराइवल्स मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? जब कोई आपको पढ़ाया था ना, याद है आपको? जब कोई नई किताबें आई, देखो यहाँ पे न्यू अराइवल्स की किताबें हैं। हम लोग पहले वहां पर जो 5 लॉ पे पढ़ाया था नहीं आपको, तो न्यू अराइवल्स का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डेट से इस डेट में ये किताबें यहाँ पर आई हैं मंथली वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर जाके लिस्ट को चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, और यूजर के भी अकाउंट के थ्रू आप यहाँ पे भी ऑनलाइन इशू भी करा सकते हैं किताबों को। ठीक है, नहीं नहीं, इशू नहीं करा सकते, सॉरी। आप वो करा सकते हैं, री इशू करा सकते हैं किताबों का। ठीक है, री इशू नहीं होता है आपके पास कि आपका ड्यू, ओवर ड्यू, आपकी किताबें ओवर ड्यू हो गई है, तो आप उसे री इशू करा लीजिए, जिससे कि आपका फाइन ना पड़े। ठीक है, तो ये है अभी फिलहाल के लिए। और हम पहले किताब पे चलते, किताब में हमारे क्या मेंशन है। ठीक है। ठीक है, तो ये है हम कहाँ पे थे और कहाँ पे चले गए। ठीक है, इस इकाई से उद्देश्य क्या है इसका। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानक ग्रंथ, इंटरनेशनल जर्नल बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन याद करो। ठीक है, इसको, ये फुल फॉर्म अक्सर आता है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, क्या है, क्या है बेसिकली, ये है आपका, ओ माय गॉड, मतलब इसका ये जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब लिखा हुआ है। और आईएसपीटी में ग्रंथ किन क्षेत्रों मैम को, स्लाइड रुक गए। नहीं, ये वो नहीं चल रही, किताब चल रही बच्चा, किताब नहीं चल रही है। किताब नहीं चल रही। नहीं चल रही है, ये बड़ा समस्या है। रुको एक सेकंड, एक बार स्टॉप करके ही चलना पड़ता है हमें। ठीक है, अभी दिख रही है? हाँ, इसमें। देखो यस मैम। है ना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो क्या है ना कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी की बहुत जरूरत पड़ती है। और ये चाहे मार्क हो, चाहे सीसीएफ हो, या फिर आपका आईएसपीडी, वो उसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, और इसी वजह से हम लोगों ने इसको प्रयोग में लाया। ठीक है, अभी देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। अपने दैनिक जीवन को, यूनिवर्स के बारे में साथ में देखो इसका एक क्वेश्चन बनेगा कि ये किसके द्वारा दिया था, तो इफ्ला के द्वारा। ठीक है, इफ्ला ने उसे, ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है की, साधारण सभा ने तय। ठीक है। देखो, ये तो उसमें बहुत कम दिया हुआ है। इसके फुल फॉर्म अक्सर पूछे जाते हैं, ये देख लेना। ठीक है, ये मैं भी आगे हमारे स्लाइड में भी मेंशन है। जी फॉर जर्नल है, सी फॉर कंप्यूटर फाइल्स है। ये अलग अलग इसके वर्जन आते गए, और अलग अलग मतलब वो आते गए इसके। ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आईएसपीटी का। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले एम आया था, यानी कि मोनोग्राफ, यानी कि बुक। ठीक है, बाद में आया सीरियल, है ना, फिर बाद में आया कैटोग्राफिक मटेरियल। ये क्वेश्चन बनते हैं, पता है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आईएसपीडी के उद्देश्य क्या हैं? देखो, हम्म, चलो हम पीपीटी पे चलते हैं थोड़ा सा। आईएसपीडी का प्रयोग ग्रंथालय में निम्नलिखित रूप से किया जाता है। देखो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ACR2, जो 2 ACR2 है ना, 2 में इस पे आधारित सूचीकरण संहिता है। ACR2 आईएसपीडी पर आधारित सूचीकरण संहिता है। ठीक है, ऊपर से सब चला जा रहा होगा ना, कुछ समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? जैसे कि ACR2 में 8 फील्ड होती है इंपॉर्टेंट, इसी तरह इसमें भी आईएसपीडी में भी 8 फील्ड इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो हम उस टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है।
वैसे किताब में भी सिंपल में लिखा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज, देखो इसमें क्या है, वाई बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, हेल्प लोकेट एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन, ठीक है। लोकेशन को मतलब आसानी से हम लोकेट कर सकते हैं कहाँ पर उसे रखना है, ठीक है। रिट्राइव इंफॉर्मेशन यानी कि उसको कैसे हम रिट्राइव यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। एसेंशियल फॉर कैटलॉगिंग एंड एक्सेस, कैटलॉगिंग में बड़ी डिफिकल्टी आती है क्योंकि भाई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी ना, इस वजह से हमने कुछ स्टैंडर्ड मानक क्यों बनाते हैं, मानक इसलिए बनाते हैं हम लोग ताकि हम अगर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करें या इंफॉर्मेशन को कहीं से रिट्राइव करें या इंफॉर्मेशन को हम लोकेट करते हैं, तो क्या होता है कि अगर वो स्टैंडर्ड सेम होगा तो हम रिट्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं दूसरे का कैटलॉग यूज कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे लोकल लेवल पे हो। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, है ना। स्टैंडर्ड क्योंकि देखो यहाँ पर देखो मार्क का फॉर्मेट आज के डेट में सभी सॉफ्टवेयर में यूज हो रहा है। आप जितने भी लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर है ऑटोमेशन वाले उन सब में प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो फिर हम डेटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, और आज के डेट में पॉसिबल नहीं है कि बिना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के कोई भी लाइब्रेरी सरवाइव कर सके। पॉसिबल है कि आज की डेट में, क्योंकि हमारा जो सफिशिएंट बजट नहीं होता है ना, हमारे पास लिमिटेड बजट है, उसमें हमारे सभी यूजर की नीड को फुलफिल करना है, ठीक है। एसेंशियल फॉर कैटलॉगिंग एंड एक्सेस, ठीक है। सपोर्ट ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि हम अगर, मैम स्लाइड फिर से रुका हुआ है। अरे भाई ये तो स्लाइड वाला सीन तो बड़ा खराब है ना। ISBT खुला हुआ है। अभी खुला, अभी खुला यस मैम। फाइनली, हाँ, बिब्लो। ठीक है। वाई बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लोकेशन को बेसिकली किताबों को लोकेट करने के लिए बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। और रिट्राइव भी करने के लिए कहाँ पे लोकेट लोकेट है तो हमें क्या बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन चाहिए ना। बिब्लियोग्राफिकल मतलब समझती हो आप लोग क्या होता है, बिब्लियो का मतलब क्या होता है, किताब होती है, और ग्राफिक मतलब उसके बारे में होता है, यानी कि किताब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे थे आप, जो मार्क व्यू था या आईएसबीटी में वो क्या था, किताबों की इंफॉर्मेशन ही तो थी। किताब का यस टाइटल मैम। क्या है, किताब का यस ऑथर मैम। कौन है, किताब का सीरीज क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कॉल नंबर है, जो सब कुछ है जो भी, वो किताब से का ही तो डिटेल था, डिस्क्रिप्शन था कि नहीं था। यस तो मैम। वो हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, कैसे रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और एसेंशियल फॉर कैटलॉगिंग एंड एक्सेस, कैटलॉगिंग के लिए बहुत जरूरी था बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी की वजह से पॉसिबल नहीं थी चीजें, है ना। क्योंकि कुछ के लिए कुछ रूल थे, कुछ के लिए कुछ रूल थे, तो हम कैसे किसी एक स्टैंडर्ड होगा तभी तो हम उसको मानेंगे। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होगा उसको फॉलो करेंगे, है ना। सबके लिए यस अलग मैम। अलग होगा तो फिर कैसे यूनिफॉर्मिटी आएगी ना। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि वाई बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, तो ये सारे आपके रीजन है ना। सपोर्ट्स ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। ग्लोबल यानी कि हम नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे भी ग्लोबल मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, सपोर्ट सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे रीजन हैं आपके, बेसिकली अगर हम बात करें क्यों बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन को हम यूज करें, ठीक है। सो द bibliography description is the process of recording the items of information about the document for easy identification and instant location access for the purpose of effective dissemination। ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या होता है बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, क्या होता है, एक प्रोसेस ही तो है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं आइटम को। आपने आईएसबीटी व्यू देखा ना, अभी मैंने आपको दिखाया, कार्ड फॉर्मेट में नजर आया था आप लोग को, याद है कि नहीं। एक कार्ड सा बना हुआ था, मैंने अभी आपको दिखाया था, एक मार्क भी दिखाया था, एक आईएसबीटी व्यू दिखाया था कि नहीं दिखाया था। यस मैम दिखाया था तो उसमें अभी। क्या था कि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इन द प्रोसेस रिकॉर्डिंग द आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, इन आइटम क्या है, आपकी किताब हो सकती है, जर्नल हो सकता है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइब्रेरी में तो बहुत सारे कलेक्शन है कि नहीं। सो वो जो आइटम है उसकी इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है, फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ताकि हम उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सके इजिली, एंड स्टार्ट लोकेशन, और आसानी से उसकी लोकेशन को मतलब एक्सेस कर सके, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव डेसिमिनेशन, यानी कि उसको इफेक्टिव प्रसार करने के लिए, मतलब आसानी से हम उसे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके या हम डेसिमिनेट कर सके यूजर्स के साथ में, ठीक है। सो वाई व्हाट इज, बेसिकली ये क्या है, एक तरह का बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन है जिसके थ्रू हम किसी भी आइटम की इंफॉर्मेशन को
इजी वे में, है ना, ले यू सकते हैं। मतलब हाँ डिटेल प्रोवाइड कराते हैं, और उसे हम उसको अपने यूजर्स को भी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उसे आसानी से दिखाई दे जाए और वो उसके थ्रू उस किताब तक पहुंच जाए। पहले ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, मैनुअली या कार्ड के थ्रू हम पहुंचते थे। तो मैनुअली कार्ड अगर सही नहीं होगा तो यूजर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। कैटलॉगिंग कार्ड या जो भी फॉर्मेट है इज लाइक अ सर्चिंग टूल फॉर यूजर। बात समझ रहे हो? अगर ये जिसमें हमारे पास डिटेल्स नहीं होगी तो यूजर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और हमारे पास जो किताबें रखी है उनका डेसिमिनेशन, इफेक्टिव डेसिमिनेशन नहीं हो पाएगा। जो हमारे 5 लॉ है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो डेवलप किसने किया था? बाई इफ्ला। इफ्ला ने किया था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। बहुत बड़ी ह्यूज लेवल पे काम करती है। इफ्ला को पढ़ना जरूर, इससे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो पक्का बनते हैं। फरबर हो गया, अच्छा। है ना, आजकल बहुत फेमस है आपका, है ना, ये आपका, है ना, इसके भी आपके कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती हैं, इससे क्वेश्चन के थीम से बनते हैं। ठीक है। इफ्ला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी बनता है, कब ये आया, है ना, ये पूछा जाता है ना, किस ईयर का फॉर्मेशन हुआ, वो सब पूछा जाता है। ठीक है। और डेवलप बाय इफ्ला, स्टैंडर्डाइज बिब्लियोग्राफिक एंट्रीज होती हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज है इसमें। ठीक है। बिब्लियोग्राफिक तो समझ रहे हो ना, एंट्रीज, है ना, इंश्योर्स ग्लोबल कंसिस्टेंसी इन कैटलॉगिंग। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, कब कब क्या क्या बना। ठीक है। तो इनिशियल फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ? तो 1969 में बना था। हम्म। वर्किंग ग्रुप वाज फॉर्म ड्यूरिंग द इंटरनेशनल मीटिंग कैटलॉगिंग एक्सपर्ट हेल्ड इन कोपेन, ये आपकी किताब में दे रखा है हिंदी में। ठीक है। जिसको इंग्लिश में चाहिए अच्छा। वो यहाँ पे नोट कर ले, कोपेनहेगन। ठीक है। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो आप इतना याद कर लो कि 1969 में हुआ था। ठीक है। अ वर्किंग ग्रुप वाज फॉर्म ड्यूरिंग द नेशनल, और ये कहाँ पे मीटिंग हुई थी? ये कोपेनहेगन। कैटलॉगिंग, जो कैटलॉगर था ना, बेसिकली कैटलॉगर, उन्होंने मीटिंग की थी, है ना, कहाँ पे की थी? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में। ठीक है। 1969 में हुई थी, और तब ये टर्म निकल के इंटरनेशनल, उन्होंने डिस्कशन किया कि भाई क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो उन्होंने फिर आईएसपीडी टर्म दिया था उसके लिए। ठीक है। इसके कौन कौन से पब्लिकेशन की बात करें अगर हम, तो आपके फर्स्ट वर्जन जो आईएसपीडी आया था वो 1971 में आया था। ACR1 कब आया? 67 में आया है। और 78 में आया है आपका ACR2। ठीक है। सो आपका ये आपका पहला वर्जन आईएसबीडी कब आया है? 1971 में। मैंने 66 बताया था वो गलत है, 67 है ACR2, ACR1 सॉरी, ACR2 ठीक है। ACR2 1971 में, 8 में आया था। ठीक है। और फर्स्ट वर्जन जो कब पब्लिश हुआ? एम एम के नाम से हुआ, मोनोग्राफ यानी कि बुक के नाम से। ठीक है। स्पेसिफिकली फॉर मोनोग्राफ, फॉलोड इन 1974। ठीक है। ओके। इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट, इसमें दो और भी आए। क्या है ये? ई रिसोर्सेज है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। ठीक है। इंक्लूडिंग इंटरनेट एंड वेब बेस्ड मटेरियल। तो अगर देखो क्या है ना कि जो डेवलपमेंट होते गए वो कैसे क्यों होते गए, क्योंकि भाई जैसे जैसे हमारे टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, अभी आपकी किताब में मेंशन है, मैंने दिखाया था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले, किताब में भी मेंशन था आपके कि डिफरेंट टाइप के कंटेंट, अकॉर्डिंग टू जब हमारे पास कंटेंट आया उसके हिसाब से हमारे पास, हमने CR है आपका, है ना, और ये सारे आपके यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हमारे एडिशन, यहाँ पर देखो ऑडियो विजुअल है ना, ओल्ड बुक्स हैं, जर्नल फॉर्मेट्स। तो जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे हमने वहां पर कंप्यूटर आ गया, तो हमने कंप्यूटर फाइल्स को वहां पर, उसका अभी ISPT फॉर्म आ गया। ठीक है। सो इसके डेवलपमेंट मतलब कह सकते हैं कि पब्लिकेशन है। ठीक है। तो ये सारे हैं आपके, इसकी पब्लिकेशन ईयर रखने की, याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये पहला वाला याद कर लेना। और इसका जो ISBD ER हो गया, ये M क्या है यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। ISBD as initially used for serial was updated and renamed to ISBD CR continuing resources in 2002। 2002 में इसका continuing resources के नाम से आया, पहले ये सीरियल के नाम से था। ठीक है। सो ये आपके बेसिकली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ना, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप। हम्म। और ये इसके जो अभी आपने वहां पर देखे वही यहाँ पर है, कुछ अंतर नहीं है, कि अलग अलग इसके एक्सपेंशन है, कि भाई पहले CM कार्टोग्राफिक मटेरियल होता है। ठीक है। आपका AVM फॉर ऑडियो विजुअल मटेरियल होता है। ठीक है।
ISPD CF कंप्यूटर फाइल्स के लिए है, ठीक है। और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पर, ISPD जी was developed by generalized framework to bring uniformity across all आई, सबसे पहले ये आया था ISPD जी जनरल, सभी फॉर्मेट्स के लिए, ठीक है। Its main role into ensure compatibility and remove inconsistency among the specialized ISPDs, ठीक है। कंसिस्टेंसी यानी कि एक रूपता मतलब लाने के लिए से, जी फॉर जनरलाइज सभी के लिए ये एक समान था, ठीक है। नीड एंड पर्पस, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें, ये आपका क्या है कि, एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया मुझे लगता है कुछ, एक सेकेंड। पर्पस है तो हाँ, ये ऑब्जेक्टिव है आपका, नीड कहाँ चले गई, यस, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, ये नीड पर्पस की बात हो रही है, नीड क्यों पड़ी, एडुकेट इन एडुकेट यानी कि इनसफिशिएंट बजट हमारे पास होने की वजह से इसकी आवश्यकता पड़े, क्योंकि हमारे पास अगर इनसफिशिएंट बजट होगी तो हम और भी बच्चों मतलब जो इतने यूजर्स थे उनको उस पर्टिकुलर बजट में मतलब बुक्स या जो भी इनकी जो मतलब डिटेल है या जो भी कंटेंट वो चाह रहे हैं वो प्रोवाइड नहीं करा सकते, ठीक है। तो इसकी इसलिए जरूरत पड़ी स्टैंडर्डाइजेशन, हैविंग अ स्टैंडर्ड वे टू डिस्क्राइब बुक्स एंड मटेरियल, स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से पड़ी, ठीक है। और साथ ही साथ बुक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द ओवर वर्ल्ड, मतलब बेसिक कह सकते हैं कि जो ग्लोबल एक्सचेंज के पर्पज से है, ठीक है। आप आप यहाँ से ठीक। बैठ के किसी भी कंट्रीज में बुक्स को अगर यूनिफॉर्मिटी होगी तभी ले सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और किसी दूसरी कंट्री की किताब अगर हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई, अगर वो किसी अदर लैंग्वेज की है, ठीक है, तो अदर लैंग्वेज की किताब को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं या कैसे समझेंगे कि ये हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है, या उसका डेटा हम जब कार्ड्स बनाते हैं तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि टाइटल क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यूनिफॉर्म यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, मतलब एक यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल जिसके थ्रू हम मतलब यूनिवर्सल यानी कि एक रूपता लेके आए जिससे कि आपको किसी भी लैंग्वेज की किताब को आप इतना डेटा आपके पास रहे कि आप उस किताब को एटलीस्ट समझ सके कि किताब है क्या चीज। तो उसके लिए क्या किया, ISBN नंबर आपने पढ़ा था कल, तो ISBN नंबर अगर हम यहाँ पे दे दें, तो ISBN नंबर को अगर हम गूगल करें या फिर हम ISBN नंबर को क्लिक करें, तो ISBN नंबर के थ्रू हम जान लेते हैं ना कि ये किताब किस टाइटल की है, किस पब्लिशर की है, ठीक है। मालूम चल जाता है ना ISBN के थ्रू ही, कि नहीं यस मालूम चलता है। तो ISBN नंबर भी इसमें दिया गया जिससे कि एक स्टैंडर्ड एक यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल वहां पर हो सके, और जिसके थ्रू किसी अदर लैंग्वेज की किताब को भी अगर हम वहां पर मेंशन करें कि ये किस डिटेल में अवेलेबल है या किस इसका टाइटल क्या है, तो उसको ISBN को भी एक्सेस करके भी हम उसको देख सकते हैं कि ये किताब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है। क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा तो फिर हम उसको आगे, अगर हमें मालूम चला कि ये मेरे काम की है तो फिर हम फर्दर ट्रांसलेशन के लिए देंगे, फर्दर डॉक्यूमेंट डिलीवरी के लिए दे सकते हैं कि अगर वो बुक अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमें पता ही नहीं कि भाई ये किताब हमारे काम की है कि नहीं है, तो हम उसको जानने के लिए तो एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ चाहिए पड़ेगा ना। तो यहाँ पर वो आपको एक तरह से यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल या फिर ISBN नंबर के लिए यहाँ पर बात की गई, स्टैंडर्ड इसमें ऐड किया गया, ISBN नंबर भी होना चाहिए, एक बहुत बड़ा एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इंटरचेंजेबिलिटी, मशीन रीडेबल, ठीक है, क्रॉस लैंग्वेज कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी लैंग्वेज वाली बात जो हमने की थी वही यहीं पे है, ठीक है। मशीन रीडेबल आपका होना चाहिए जिससे कि हम मशीन द्वारा रीडेबल कर सके, आपका जो ISBN है आप मशीन के द्वारा कर सकते हैं, मार्क फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, और इंटरचेंजेबिलिटी हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेन उद्देश्य इसका ये उद्देश्य था, ठीक है। पर्पज फिर वही आ गया, स्टैंडर्डाइज कैटलॉग, ठीक है। आपका जो कैटलॉग है वो स्टैंडर्डाइज हो जिससे कि हम मतलब डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स रूल्स फॉर राइटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक्स एंड अदर मटेरियल इंक्लूडिंग बोथ मैनुअल, हाँ। और पहले तो मैनुअल हुआ करता था ना, तो मैनुअल और डिजिटल दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्टैंडर्डाइज कैटलॉगिंग के लिए, चाहे वो मैनुअल हो चाहे आपका ऑनलाइन हो, ठीक है। क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यानी कि हम कहीं से भी किसी मतलब डिटेल को एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो
या फिर आपका नेशनल लेवल का हो, ठीक है, या लोकल लेवल का हो। कवर्स ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे कि अभी आपने देखा था ना, उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, वीडियो, मैप, है ना, ऑडियो, आपका सीरियल्स था, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के उसके उस एरियाज को भी कवर करता है। आपने उसमें देखिए फील्ड, उसमें आपका था कलेक्शन टाइप, मतलब किस टाइप का कलेक्शन है, बुक है, सीरियल है, तो इसमें एक वो भी आपका टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए भी आता है, जिससे कि हमें एटलीस्ट ऊपर ये देख के आइडिया लग जाए कि ये है क्या चीज, उसी से हम सेपरेट कर ले, या उसी से हम अपनी एक अगर मान लो कोई डिसेबल पर्सन होगा तो उसे ऑडियो बुक ही चाहिए पड़ेगी ना, तो वहां से वो देख के, या फिर वहां से किसी के थ्रू वो हमारे काम की है या नहीं है, वहीं से हम लोग देख के हमें चाहिए या नहीं चाहिए, वो हम वहीं से देख के हम अपने मतलब जो भी हमारी नीड है वो हम सोच सकते हैं कि हाँ, हमें चाहिए या नहीं चाहिए। कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर एंड पंचुएशन, ठीक है, इसमें पंचुएशन वगैरह भी ऐड होते हैं, आपने देखे होंगे जब भी हमने किया था, तो कुछ सिंबल्स या पंचुएशन का भी ऐड होता है, जिससे कि हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं एक एक फील्ड से दूसरी फील्ड के लिए, ठीक है। मशीन रीडेबल, रीडेबल फ्रेंडली, यानी कि वो मशीन रीडेबल भी होता है। आपने मार्क देखा, मशीन रीडेबल कैटलॉग, यानी कि हम ऐसा कैटलॉग एक फॉर्मेट बनाए जो कि मशीन इजिली मशीन रीड कर सके, ठीक है। हम्म, देखो यहाँ पे लिखा है ना, आईएसपी डिजाइन टू वर्क वेल विथ कंप्यूटर्स एंड लाइब्रेरी सिस्टम्स, so लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सिस्टम। फॉर एग्जांपल AACR 2, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन। आपका जो AACR 2 सेकेंड पेपर में है, तो आपका यूज होता है, इसलिए आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वॉज डेवलप्ड टू फॉलोड ISPD, ठीक है। AACR 2 बाद में आया है, ISPD पहले आया है, ठीक है। पहले AACR 1 हमने बताया 1967 में आया था, AACR 2 60 सॉरी 78 में आया है, और ये कितने में आया था, 69 में आया था ना, 71 में, है ना। क्यों? हेलो। अच्छा, बोरिंग हो रहा है क्या? 71। बोरिंग हो रहा है क्या, बताओ पहले, सच्ची बताना, लेक्चर बोरिंग हो रहा है, बहुत थियोरेटिकल हो रहा है ना, थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है, हाँ? क्यों? नो नहीं, मैम। बोरिंग तो नहीं है, थोड़ा थ्योरी है तो इसलिए लग रहा है आपको, पर हाँ, बोरिंग। नहीं है ना, मतलब ऐसा सभी के चेहरे पे कुछ थे शांत, इसलिए बोले, ठीक है। सो ये भी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, आपको पता होना चाहिए इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। सो ये AACR 2 को बेसिकली अगर हम कहें, सपोर्ट करता है, ये फॉलो करता है, ठीक है। और डिजिटल कैटलॉगिंग अभी आपको मैंने दिखाई थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फिर आ गया यहाँ पे, ठीक है। आपका फिर ये कैसे हो सकता है, अच्छा, ठीक है। इसके एरियाज है, इससे क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, मैंने अभी आपको दिखाए भी थे एरियाज, देखे थे ना आपने। यस मैम। तो वो टाइटल, टाइटल क्या होता है, जो टाइटल होगा उसका नाम रिस्पॉन्सिबल, होगा। चाहे वो राइटर हो सकता है, ऑथर हो सकता है, जो भी मतलब जिसने भी लिखा है उसको, ठीक है। एडिशन हो गया, है ना, किस टाइप का मटेरियल है, पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन हो गई, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, कौन सी पेज है आपके, इनिशियल पेज, पेजेस भी कई प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। इनिशियल होते हैं आपके, और एक होते हैं क्या, मेन पेजेस होते हैं, ठीक है। और आपके इलस्ट्रेटिव पेज भी होते हैं, कलर्ड इलस्ट्रेटिव पेज भी आपको देखने को मिलेंगे आपके, और टेबलर मतलब टेबल्स वगैरह भी होती हैं, तो वो सारी आपकी इसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन में जाती हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपके पंक्चुएशन सिंबल्स अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है। सीरीज की डिटेल्स होगी तो सीरीज ले लेंगे, नोट्स अगर आपका कुछ डिटेल्स इस तरह का दे रखा है कि मान लिया कि आपका इस किताब में इस पेज से लेके इस पेज तक टेबल दे रखी है, या फिर इस पेज से इस पेज तक बिब्लियोग्राफिक मतलब बिब्लियोग्राफी दे रखी है ना, या फिर इस तरह की जो भी नोट्स होते हैं जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं उस किताब से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपकी नोट्स में जाती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड नंबर क्या कहलाएगा, आपका ISBN नंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली ISBN की 8 इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती हैं, ठीक है। और ये आपका भी जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये इस तरीके का ISBN फॉर्मेट होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल से ओके। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ISBN को फॉलो करता है AACR 2। आप देख सकते हैं कि AACR 2 का कार्ड, आप ये सही देख सकते हैं कि सेम है कि नहीं है, बताओ, है ना। यस मैम। हाँ। और देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो आपने देखा था ना, हेडिंग में क्या आता है, ये आप AACR 2 पढ़ रहे हैं एक तरह से, AACR 2 उसमें आपका जो 105 में किताब आएगी उसमें होगा। आपको क्लास नंबर मैंने बताया था, क्लास नंबर बुक नंबर को मिला के यहाँ पे एक कलेक्शन नंबर मान लो होता, तो क्या बनता है,
बोलो। रोल नंबर। वेरी गुड। रोल नंबर। है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉल नंबर, इसको बोलते हैं कॉल नंबर, ठीक है। बेसिकली दो से चलो चीजें होती हैं आपकी, क्लास नंबर एंड बुक नंबर। कलेक्शन नंबर है तो ओके, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और हेडिंग में क्या आएगा आपका, ऑथर का नाम, ठीक है। और टाइटल आ गया। और अगर पैडल टाइटल क्या होता है, पैडल टाइटल का मतलब ये होता है कि जो आपका, अगर कोई लैंग्वेज की आप वो देख लेना एक बार, पार्ट्स ऑफ बुक्स, बहुत अच्छी लेक्चर है, उसमें आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी बुक्स में क्या क्या पार्ट्स, बुक जैकेट पता है किसी को, बुक जैकेट क्या होती है, वो उसमें देख लेना, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो ये आपका टाइटल हो गया। अगर कोई टाइटल आपका दूसरे लैंग्वेज में लिखा है तो उसे हम, जैसे मान लिया इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री आपका टाइटल हो गया। और उसका इंडियन हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, भारतीय इतिहास, ठीक है। सो ये भारतीय इतिहास पहला टाइटल हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसमें लिखा है कि ये हिस्टोरिकल बुक है, ठीक है, या कल्चरल किताब है, तो उसका मतलब ये सब टाइटल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक किताब की डिटेल्स यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, है ना। ये सारे आपके 8 स्टेप्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, 8 स्ट्रक्चर मतलब इसमें दे रखी है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किताब को सर्च करने के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया। इसमें सीरीज नंबर देखो यहाँ पर आ गया ना, पेजिनेशन। देन देखो ये पंचुएशन साइन दे रखे, दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या है, पंचुएशन साइन दे रखे हैं, दिख रहे हैं आपको। यस मैम। सेपरेट करते हैं, यस। एक फील्ड से दूसरे फील्ड में सेपरेट करने के लिए हम पंचुएशन साइन देते हैं, ठीक है। सो ये हेडिंग्स है, ठीक है। और की कैरेक्टर ऑफ आईएसपीडी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ डेटा। और एक बात और, ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो डेटा है ना, ये ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी किसी ऑर्डर में कर लें, इसका एक फिक्स्ड ऑर्डर है ना, कि इसके बाद ये आएगा, ऐसा नहीं कि किसी को भी सीक्वेंस में हमने लिख दिया। तो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज है, तो पहले आपका पी आएगा, एम आएगा, ई है। अगर कोई चीज नहीं है तो उसको हम स्किप करके फिर नेक्स्ट पे जंप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो याद आ रहा है वो लिखते जा रहा है, ऐसा अपने मन से कुछ भी नहीं चलता है, ठीक है। तो ये ओके। स्टैंडर्डाइज है, तो इट मीन्स कि हम फिक्स्ड ऑर्डर में से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये बताया हुआ है इन्होंने, ठीक है। 8 स्टैंडर्डाइज एरियाज है, ठीक है। कंपेटेबल विथ मार्क 21 एंड AACRT, ठीक है। मार्क और AACRT के साथ कंपेटेबल है, ठीक है, आसानी से, है ना। यूज इन ओपेक एंड लाइब्रेरी सिस्टम, ओपेक में हम यूज कर सकते हैं। प्रमोट यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, ठीक है। इन कुछ का भी पॉइंट में कुछ भी प्रॉब्लम आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। बुक से कहो तो पढ़ा दूं, ये क्या ड्रामा है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे कैसे आ गया, एक लाइट ऊपर चली गई थी क्या। Shit. हम्म, नो नो, CCF है, टिकट है, ठीक है। सो आई थिंक ये मेरे ख्याल से इतना खत्म हो गया आपका, ठीक है। कुछ और दे रखा है क्या किताब में, जरा देखते हैं हम एक बार। मेरे ख्याल से इतना ही था ना, कुछ और भी दे रखा है क्या। कोपेनहेग में हुआ था ना, 1969 में हुआ था आईएसबीटी की शुरुआत, और किसने की थी, कैटलॉगर एक्सपर्ट्स ने की थी, है ना, किया था ना। और सी कौन कौन सी फील्ड है, 8 मेन फील्ड्स हैं। और ये अलग अलग इसके एक्सपेंशन है, इससे आपका सबसे पहले जनरलाइज में हुआ था ताकि सभी के लिए है, ठीक है। और AB आता है, यानी कि ER है आपका, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। और किसने इसकी ऑर्गेनाइज मतलब जो फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो इफ्ला है, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। 1959 में, ये आपके 1961 में हुआ था, ठीक है। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोपेनहेगन में हुई थी, ठीक है। मैम स्लाइड फिर से रुक गई। स्लाइड नहीं दिखा रही हूँ, बुक दिखा रही हूँ मैं, बुक में देख रही हूँ ना कि बुक में कुछ और तो नहीं दे रखा है मैम डिटेल में। 1954 दे रखा है बुक में, बट कहाँ पे दे रखा है, क्या रुको देखते हैं, एक मिनट रुको। इन्होंने, ये एक मिनट रुको, मेरी आवाज, ISBT वाला एक मिनट एक मिनट। पेज अमेरिका, नंबर रुको, हाँ टू फिर जीरो टू आपको किताब मेरी नजर आ रही है क्या, पहले ये बताओ, किताब मेरी नजर नो आ रही है। मैम। नहीं नो मैम। मैम। ओके ओके, एक सेकेंड, मैं किताब को भी लेके चल रही हूँ ना, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक, यस, ये किताब कहाँ से लेके चल रही हूँ? दिख रहा है, ठीक है। इसमें 1959 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है।
और ये क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एशियन की साधारण सभा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 1954 में कोपेनहेगन में सूचीकरण विशेषज्ञ की एक बैठक आयोजित की। यह सभी विशेषज्ञ विभिन्न विदेशों के प्रचलित सूचीकरण, और ये पुनः इसी बैठक में पुनः, ये तो बैठक स्टार्टिंग लेवल पे हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ अभी हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1954 में कोपेनहेगन में सूचीकरण विशेषज्ञों की बैठक आयोजित की। ठीक है, यह सभी विशेषज्ञ विभिन्न देशों के प्रचलित सूचीकरण पदों के पोषक थे। इसी बैठक में पुनः शीघ्र ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निश्चय लिया गया। ठीक है, इस इसमें ये डिसीजन लिया गया, जिसके फलस्वरूप 1959 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के बाद इफ्ला के आह्वान पर अमेरिका और इंग्लैंड दोनों देशों ने मिलकर फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1961 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, है ना, ये वाला जो है ना, में आयोजित किया, जिससे संक्षेप में आईसीपीपी 1961 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि कब इसकी बात हो रही है यहाँ पर, 1961 में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। हालांकि इस सम्मेलन में कई बिंदुओं पर एक आम सहमति नहीं बन पाई थी, पर सम्मेलन में ग्रंथ की विवरणात्मक सूचीकरण के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए। ठीक है, 1961 में बात की जा रही है यहाँ पर, तो स्टार्टिंग कर दी, मतलब स्टार्टिंग हुई, लेकिन बात करें तो सम्मेलन की बात तो 1961 में आ रही है ना। हाँ बट नहीं मैम, नीचे दे रखा है इसके बाद 1969 पर, सही है वो, इसमें डिटेल में दे रखा है। हाँ बिल्कुल, वही तो कहानी, जो कि हम पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, इतना इतना कहानी तो कोई याद भी नहीं कर पाएगा, और हाँ। क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट टू पॉइंट ही आएगा आपका, है ना। ये पूछ सकता है कि सम्मेलन कब हुआ था आपका। ठीक है, तो आपका 1961 में हुआ था, और फिर क्या हुआ कि इसके बाद 1969, यहाँ पर आईएसबीटी की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसके बाद 1969 में एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखा रहा है ना, कि भाई कहाँ से स्टार्टिंग हुई, है ना, कि वही जो कैटलॉगर एक्सपर्ट को प्रॉब्लम हुई ना, जब ACR1 आया था, तो उसमें उनको प्रॉब्लम हुई, और कैटलॉगिंग में किसकी आवाज आ रही, प्रीति क्या कर रही हो भाई, हाँ, है ना, कैटलॉगिंग मुझे लगा आपकी तरफ से आ रही है। सो उस समय जब कैटलॉगर को प्रॉब्लम हुई, कैटलॉगिंग वही करते हैं कैटलॉगर, ठीक है, तो किताबें अलग अलग टाइप की किताबें जब आया, कलेक्शन अलग अलग टाइप का आया, और हमारे पास कुछ पर्टिकुलर रूल्स ही दे रखे हैं, तो हम अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग क्या करेंगे। तो अब कैटलॉगर की मीटिंग हुई, है ना, उसके बाद अलग अलग डिसीजन ले गए, फिर आईएसबीटी हमारी फॉर्म हुई, ताकि एक कुछ रूल्स हमारे 8 फील्ड जो स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके, और उसी स्टैंडर्ड को मानते हुए हम कैटलॉग बना सके, जिससे कि हम मतलब इंफॉर्मेशन को जैसे मैनेज कर सके, यूजर तक इंफॉर्मेशन को जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके बेसिकली। क्योंकि अगर वो हमारे कैटलॉग कार्ड नहीं बनेगा उस पे, उस समय तो ओपेक नहीं था, तो वो बच्चे कैसे किताब तक पहुंचेंगे, मेन बात ये है। ठीक है, और कैटलॉग कार्ड कैबिनेट मैंने आपको दिखाया हुआ था, स्टार्टिंग में रहता है, पहले ऐसा हुआ करता था। ठीक है, तो मेन हमारा उद्देश्य वहां से फुलफिल होता है। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पर बताया ना इन्होंने, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। हालांकि इस सम्मेलन में कई बिंदुओं पर आम सहमति नहीं बन पाई थी, पर सम्मेलन में ग्रंथ के विवरणात्मक सूचीकरण के कुछ सिद्धांत बनाए गए। इसके बाद 1969 में, है ना, 1969 में काम हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पर, है ना, और इसकी स्थापना की गई। इस समूह ने अपने सुझावों को अंतिम रूप में प्रदान कर एक प्रारूप तैयार किया, जिसे इफ्ला की सूचीकरण समिति को सौंप दिया गया, एवं समिति ने 1971 में प्रारूप को अंतरराष्ट्रीय मानक ग्रंथ विवरण प्रदान किया। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कब आया, तो कब आया, 1961 में आया, सॉरी 71 में आया, और कब स्टार्ट किया गया था, 1961 में कोपेनहेगन, ये इंटरनेशनल मीटिंग कैटलॉगिंग में इसके बारे में डिस्कस किया गया था। ठीक है, ओके, एनी डाउट, बोलो। हम्म, और ये मोनोग्राफ के रूप में आया था 1964 में, जर्नल बोल सकते हैं। ठीक है, हम्म, एम एम सॉरी एम, ठीक है, एम को लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मोनोग्राफ। ठीक है, ये सारे आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, कहीं कोई डाउट हो इसमें तो बता दो पहले। हम्म, मेरे ख्याल से इतना तो, इतना ही आपकी किताब में दे रखा है, उससे ज्यादा ही मैंने बता दिया। हम्म, और कार्ड बना दो, जब पता है एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा ना, तो 8 फील्ड, उसके कब हुआ, ठीक है, उसका नीड क्या है, पर्पस क्या है, और एक बड़े सा कार्ड बना दें उसके फील्ड के साथ में, बस आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि भाई आपका कार्ड बना दिया तो मतलब इसके सब कुछ आपको पता है उसके बारे में, है ना। ओके। आपके बुक में कार्ड नहीं बना हुआ है ना, मैंने एक्चुअली क्या है, मास्टर लेवल की किताब से उसको एक मतलब
उन्हें पढ़ के आपको पढ़ाया है एक्चुअली, है ना, कई जगहों से, तो वो आपके ये तो थोड़ा सा आपके डिटेल में नहीं है, आपको बस इंट्रोड्यूस कराया गया है इस चीज से। लेकिन जब हम आगे मास्टर्स करते हैं ना, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एडवांस कैटलॉगिंग भी होती है, लेकिन अभी हमारे कोर्स में जो अगर हमारा मास्टर्स लॉन्च होगा तो वहां पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कैटलॉग हो गया है, तो हम उसे ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ा देंगे कि क्या क्या कैसे कैटलॉगिंग करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वो चीजें आपको एडवांस लेवल पे पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत बेसिक समझ जाएं, और आपको वो चीजें बाद में ना हो कि अभी हम मालूम चल जाए, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। यस मैम आया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सीजी पे चले। हम्म। यस मैम। यस मैम। इसमें मार्क दे रखा है पहले कि पहले सीसीएफ दे दिया है। मार्क 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 मैं पढ़ाती हूँ पहले, ठीक है, रुको। मार्क है ना, एक सीक्वेंस से चलते हैं ना। मार्क, मार्क 21 की जरूरत है। एक सेकंड। दिख रहा है मार्क यहाँ पे कहीं? ये तो मार्क का कोड लिस्ट है भाई, मार्क की पीपीटी थी। एक सेकंड, तो लिस्ट में होगा। फुल जॉब प्लीज। मार्क आया, फिर उसके बाद सीसीएफ आ गया, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ठीक है। मशीन रीडेबल कैटलॉग है बेसिकली, अगर हम बात करें, हम इसे बुक से ही पढ़ा सकते हैं, आपको कुछ और नहीं है इसमें। इसमें कुछ फील्ड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और अक्सर आपको, जो मैंने आपको मार्क फॉर्मेट दिखाया था ना, वो फील्ड से क्वेश्चन बनते हैं। मार्क कब आया, 66 में आया था अराउंड। तो इसके कब ये कहाँ से, मतलब ये इसके ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा, मतलब फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसकी, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। मार्क में क्या, और मैंने सेव की थी कितना, चलिए मिनट है। मार्क मैंने सेव किया था, एक सेकंड है। मार्क तो बनाया था, कहाँ चला गया, मार्क में डेस्कटॉप पे तो नहीं है। डेस्कटॉप पे नहीं रखा इसमें। गॉड, एक सेकंड बस, लास्ट में ट्राई करती हूँ, इसमें होना तो चाहिए, पर पता नहीं पीपीटी मिस हो गई है शायद, मुझे लगता है। मार्क होना चाहिए यहाँ पर। हाँ चलो गई, मैंने कल नहीं दिखाई दे रहा है, किसी की पता नहीं कहाँ चली गई ये टोपी। अभी नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी, पता है, एक मिनट को मिल गई मार्क्स की डिटेल्स।
खुल रहा है इसमें, हाँ। यस, मेरे ख्याल से ये वाला कुछ, ठीक है। सो ये आपका थोड़ा सा इजी रहेगा, है ना। सो मशीन रीडेबल कैटलॉग है, आपने इसका फुल फॉर्म पढ़ लिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे इसमें जरूर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनवाएगा, शायद शॉर्ट नोट पे क्यों ना आए, ठीक है। मीन्स अ कैटलॉग विच कैन बी रीड मशीन रीडेबल, ऑब्वियस सी बात है, मशीन रीडेबल का मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है। ये फुल फॉर्म आता है अक्सर यहाँ पे, ठीक है। कैन बी रीड, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द आइटम ऑफ कैटलॉग बाय लाइब्रेरी बुक्स, इट इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। मैम तो स्लाइड रुक गया फिर से। अरे, ओके, एक सेकंड, अभी दिख रही है कि नहीं? हमगा। अभी दिख रही है। यस मैम, प्रोसेसिंग में। कैटलॉग कार्ड, यस। अच्छा, भेजा है क्या जितेंद्र आपने कुछ? क्या भेजा है? वैसे हाँ। वो तो मैम वैसे कैटलॉग कार्ड था। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपके पास यूज कर रहे हैं, आपने देखा है कैटलॉग कार्ड? नहीं मैम, बस गूगल था। अच्छा, मैं अभी गई थी ना, तो मैंने लेके आई थी ताकि आप लोग को थोड़ा दिखा सकूं, ठीक है। सो मशीन रीडेबल कैटलॉग है बेसिकली, ठीक है। और आपका वो क्या है, आपका मशीन रीडेबल है, उसमें क्या है था, मशीन नहीं था उसमें, आप मैनुअली अगर हम बना रहे थे, और इसमें मशीन आपका ये मार्क रीडेबल यानी कि मशीन रीडेबल कैटलॉग है। और इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन मतलब दी होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। कुछ लिमिटेड फील्ड्स होती हैं आपकी इसकी भी, ठीक है। और बुक्स की डिटेल होती है, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका भी होता है, ठीक है। इट इज वॉट डेवलप बाय हेनरी, हेनरी, कुछ गड़बड़ है शायद, हेनरी, ये टी वी अब्राहम, मुझे लग रहा है ना ये गलत नाम लिखा हुआ है, टी ई, मुझे लग रहा है ना मैंने, ये इनका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था 1967 66 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब आता है, ये किसके द्वारा किस ईयर में पब्लिश किया गया, ये ज्यादातर पूछ से नहीं किसने डेवलप किया, ठीक है। और 1971 में ये मार्क फॉर्मेट हैड बिकम द यूएस नेशनल स्टैंडर्ड फॉर डिसेमिनेशन ऑफ बिbliographic डेटा, एंड इन 1973 दे बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये मतलब अगर हम बात करें तो 71 में से नेशनल स्टैंडर्ड मतलब का, यूएस ने, यूएस नेशनल स्टैंडर्ड का, रुको एक मिनट, बाय 1970 मार्क्ड फॉर्मेट हैड बिकम द यूएस नेशनल स्टैंडर्ड फॉर डेसिमेशन, मतलब डेसिमेशन मतलब इंफॉर्मेशन को शेयर करने का एक यूएस नेशनल स्टैंडर्ड था। और 1973 में अगर बात करें, ये से स्टैंडर्ड इंटर इंडिया मतलब पहले तो यूएस से बना था, इसीलिए यूएस में ही इसमें नेशनल स्टैंडर्ड फॉर डेसिमिनेशन था, ठीक है। लेकिन इसे अदर देशों में भी यूज किया गया, ठीक है, अदर कंट्रीज में भी। तो इसे इंटरनेशनल लेवल पर इसे इंटरनेशनल लेवल पर इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड घोषित कर दिया गया 1973 में, ठीक है। और देर आर सेवरल वर्जन ऑफ मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, मार्क 21 है, मार्क यूनी मार्क है आपका, है ना, आपने सुना होगा ना, बहुत सारे मार्क आपको शायद सुने, मार्क फॉर्मेट, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग वर्जन ऑफ मार्क्स हैं, ठीक है। यूनी मार्क है आपका, है ना, आपका मार्क 21 है, ठीक है। मार्क आया, मार्क 21 आया, ठीक है। देर आर सेवरल वर्जन ऑफ मार्क, पहले मार्क आया फिर मार्क 21 आया, ठीक है, 21 हम लोग यूज कर रहे हैं, यूनी मार्क है। तो अलग अलग मतलब इसके अब मतलब कह सकते हैं कि एडिशन है, जैसे वहां पर आप देख रहे थे अलग अलग उसके मतलब अपडेशन थे, या फिर हम कहते हैं एक्सपेंशन थे। तो यहाँ पर भी आपके अलग अलग इसके वर्जन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग आए। The bibliographic description of a document includes all the data elements necessary to uniquely identify it. Along with its access point, bibliographic description is based on an international agreed standard, ठीक है, आईएसपीडी। यानी कि मार्क हमने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि मार्क जो है किसको फॉलो कर रहा है, आईएसपीडी को, है ना। तो ये बात यहाँ पर भी कही गई है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। तो द बिbliographic description of a document, आपको दिख रहा है स्लाइड की नहीं दिख रहा है, बड़ी दिख रही यस मैम, है दिख ना, रहा है। दिख रहा है ना। सो यस मैम। द बिbliographic डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स ऑल डेटा एलिमेंट, जो डेटा एलिमेंट्स है, ऑल इन मतलब नेसेसरी, है ना, यूनिकली आइडेंटिफाई इट, ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी है दोनों सभी की,
जो भी डेटा एलिमेंट्स हैं, इट along with access point, ठीक है। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एग्रीड स्टैंडर्ड, यानी कि इस पे जो आईएसपीडी में जो स्टैंडर्ड उसको फॉलो करते हुए इसमें भी आपके वही डेटा एलिमेंट है ना, उसकी यहाँ पे बात की गई है, जैसा आपकी हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियसली बता ही दिया है, ठीक है। तो ये स्लाइड समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। हम्म। नो मैम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपका क्या है, एक मिनट, तो क्या है भाई। ओके, सो ये आपका बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। एलिमेंट और बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जो एलिमेंट आपके वहां पर मैंने बताए थे ना, वो यहाँ पर भी दे रखे हैं। देखो, मेन एंट्री, ऑथर और कोलैबोरेटर, ऑथर और कोलैबोरेटर, ऑथर मतलब जो भी ऑथर है, कोलैबोरेटर का मतलब होता है जो भी सहकारक, चाहे वो ट्रांसलेटर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका इलस्ट्रेटर, जो कि पेज वहां पर जो कुछ कलर पेजेस होती हैं, इमेजेस होती हैं जो ऐड करते हैं, तो जो ऐड करता है कोई पर्सन, तो वो इलस्ट्रेटर कहलाता है, ठीक है। ट्रांसलेटर हो सकता है, रिवाइजर हो सकता है, कंपाइलर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं आपके, ऑथर या फिर कोलैबोरेटर, ठीक है, सहकारक, ठीक है। पब्लिकेशन डिटेल्स है ना, जो पब्लिकेशन प्लेस, ईयर और आपका पब्लिशर का नाम, ठीक है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जो पेजेस की, ठीक है। इसमें भी देखो 8 फील्ड है, 3 4 5 6 7 8, है ना कि नहीं। एक्सेस पॉइंट एडेंटिटीज, ठीक है, जो आपका एसबीआई नंबर है, ठीक है, कहाँ से वो एक्सेस हम कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिकल सब्जेक्ट लिंक, सब्जेक्ट एंट्रीज, है ना। रिसोर्स आइडेंटिफायर या कि कॉल नंबर, है ना। नोट सेक्शन, तो ये सारी फील्ड्स किससे मतलब किसको फॉलो कर रही है, आईएसपीडी। तो मार्क के बाद, सॉरी, आईएसपीडी के बाद क्या आया, मार्क आया, ठीक है। ये फील्ड्स ऑलमोस्ट सेम है, सारी की सारी सेम है, दिख रहे हैं आपको ना, एलिमेंट्स 8 इसमें भी है, यस 8 मैम, यस उसमें भी मैम। थे, ठीक है। मैम। हाँ, इससे कोरिलेट करके पढ़ने में थोड़ा इजी होता है। मार्क 21 इज ए स्टैंडर्ड ईयर, 21 रेफर्स टू द 21st सेंचुरी। इट्स अभी 21 ही यूज हो रहा है, अगर बात करें तो हर जगह, चाहे कोई भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ज्यादातर हम लोग 21 का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मार्क 21 इज ए स्टैंडर्ड ईयर, 21 रेफर्स टू द 21st सेंचुरी। इट इज द मर्जर ऑफ यूएस मार्क एंड कैन मार्क, है ना। मार्क 21 इज बेस्ड ऑन द नीसो, आपका ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एक्सचेंज है ना ना, स्टैंडर्ड, आई फॉर क्या था, आई का मुझे याद नहीं है। आई, इंटरचेंज होगा। हाँ इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन मुझे इंटरचेंज नहीं लग रहा है। एक तो नेशनल आपकी ये नेशनल वाली है, और ये इंटरनेशनल है। अमेरिकन, मैंने क्या बोला था अभी, अमेरिकन ना, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, 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 इंस्टीट्यूट है, ठीक यस मैम। है ना, इंस्टीट्यूट है। और ये क्या है, नेशनल, नेशनल इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा अभी। आई थिंक ऐसा ही होगा, नेशनल, नेशनल इंडियन नहीं होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक, ठीक है। फुल फॉर्म देख लेना आप। नेशनल, मैम नेशनल इंस्टीट्यूट, इंफॉर्मेशन हाँ, नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज। ठीक है। यस यस, मैम। ठीक है, सो ये है, और ये एनएसआई, दोनों का ये आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड बनाती है। वहां पे कौन बना रहा था, इफला। इफला क्यों बना रही थी मालूम है आपको। इफला सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स, या जो भी आपके इनिशिएटिव, जैसे कि लाइब्रेरी में क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या मतलब इनिशिएटिव लेना चाहिए, जिससे कि हम उसकी लाइब्रेरी को प्रमोट, मतलब लाइब्रेरी की सर्विसेज को प्रमोट कर सकें, या जो भी लाइब्रेरीज को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे मतलब लाइब्रेरी को कैसे हम इम्पोर्टेंस प्रोवाइड कराएं किसी भी तरीके से, फॉर है बॉडी ना। है। हाँ, बिल्कुल प्रमोशन के लिए बेसिकली। तो वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सारे इनिशिएटिव, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो कौन लेता है, वो इफ्ला, है ना। वो भी एक तरह से स्टैंडर्ड सेट करती है, स्टैंडर्ड मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल होता है इफ्ला का, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर बात करें मार्क का, तो आपके किसने दिया, ये आपके स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन नीसो एंड एएनएसआई, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या है, Z39.2, ये ऑर्गेनाइजेशन है, और स्टैंडर्ड क्या है, Z39.2, विच अलाउस यूजर ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड टू एक्सचेंज डेटा, ठीक है। हमने Z39.50 पढ़ा, मतलब पढ़ने की बात की थी ना, ये तो ये उसके पहले आया था, कि इसका भी काम क्या है, क्या करना है इसका, कि टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड टू एक्सचेंज डेटा, है ना।
Z 39.50, है ना। अब यहाँ पे इसकी बात हो रही, तो ये मतलब इसका भी लगभग काम क्या है कि क्या है, विच अलाउस यूजर टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड टू एक्सचेंज डेटा, डेटा को एक्सचेंज करना, ठीक है। द करंट मेंटेनेंस एजेंसी कौन है फॉर Mark 21 इज द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कभी कि कौन मेंटेनेंस एजेंसी है, तो वो कौन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है। आई थिंक अभी मेरे ख्याल से खत्म हो गया है, इसमें आपका इसी पीपीटी में मैंने ऐड कर दिया था ना। तो ये कार्ड कैटलॉग है ना, ये मार्क फॉर्मेट पे कार्ड कैटलॉग बना हुआ है, ठीक है। ये आपके क्या है, मार्क में क्या होता है ना, जनरली हम लोग यहाँ पर, ये ट्रेसिंग एरिया दिख रहा है आपको, ये ट्रेसिंग एरिया है ना। ट्रेसिंग एरिया का मतलब क्या होता है, जो अलग हम लोग अलग, जैसे मान लो दो ऑथर है किसी बुक में, तो एक ऑथर की हमने यहाँ पे डिटेल दे दी, है ना, और एक ऑथर को हम दूसरे कार्ड में बनाएंगे, जिससे कोई अगर यूजर दूसरे ऑथर से सर्च करना चाहे तो सर्च कर सकता है। या फिर जो हमने टॉपिकल सब्जेक्ट दिया था क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, वहाँ पे तो हम क्लासिफिकेशन से भी एक एंट्री बनाएंगे और कैटलॉगिंग का भी बनाएंगे, जिससे कि कोई बच्चा अगर क्लासिफिकेशन से भी उस बुक को सर्च करना चाहे तो मिल जाए उसको, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, याद हो अगर आपको, एक यहाँ पर इस तरह के कार्ड कैटलॉग कैबिनेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आवाज आ रही है मेरी कि नहीं, हेलो, आ रही है मैम। आ रही है ना, है ना। तो यहाँ पर देखो आपको क्या लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर आपको दो, यहाँ पे ऑथर के थ्रू मिलता है और आपके सब्जेक्ट के थ्रू भी आपको कैटलॉग, यहाँ पर ऐसा बना नहीं है, यहाँ पे कैबिनेट मैंने बनाया नहीं है, वो नहीं है यहाँ पर, मैं कैटलॉगिंग वाली उसमें बुक में दे रखा है, लेक्चर में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो रैक्स है ना, यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर दिख नहीं पा रही है, यहाँ पर इस तरह का मतलब बोर्ड होता है, इसमें अगर हम बात करें ये रैक का जो पोर्शन होता है, तो यहाँ पे लिखा होता है कि सब्जेक्ट वाइज, है ना, ऑथर वाइज, टाइटल वाइज, है ना, वो लिखा होता है, तो आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। सो ये मार्क है बेसिकली, है ना। मार्क में बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेसिंग भी होती है, आईएसबीटी में ट्रेसिंग नहीं भी होती है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है, ठीक है। क्लियर या नहीं, कुछ चला, कुछ समझ आया थोड़ा बहुत, सीसीएफ और ए मार्क में। हम्म, हेलो क्लास, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। किस बात का बताओ, ऐसे ऐसे कंफ्यूजन लग बताओ। रहा है सब सब मिक्सअप हो गया। नहीं तो अभी तो सीसीएफ भी पढ़ना है, अभी कैसे मिक्स हो जाएगा, तीसरी चीज भी तो मैम पढ़नी है अभी। अभी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर से डाउट क्लियर होगा। अभी सीसीएफ भी तो पढ़ाना है, अभी कम्युनिकेशन फॉर्मेट भी आएगा, चिंता मत करो, अभी तीन चीजों को फिर हम कंपैरिजन करा देंगे ना, तो दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो, हाँ। यस कंपैरिजन मैम, करा यस देंगे तो फिर दिक्कत खत्म हो जाएगी, आप लोग खुद कंपैरिजन कर लेना, है यस ना। मैम। ये आपका आपका मैं पहले देखती हूँ कि यहाँ पर, पहले तो सबसे पहले शेयर करें, दिख रहा है आपको किताब मेरी पहले कि नहीं, पहले बताओ, दिख रहे। किताब हाँ पीपीटी जी में श्योर। नहीं। नहीं दिख रही है, मुझे पता था, ऐसा हो नहीं सकता ना कि एक बार में वो शेयर हो जाए, एक सेकंड, हाँ। अच्छा, स्ट्रेंथ इतनी कम हो रही है, लेक्चर थोड़ा सा थियोरेटिकल है इस वजह से, टाइम की वजह से है। घूमने का टाइम हो गया। अच्छा, हाँ, सबका पैकअप का होने का समय हो गया, अभी तो है ना कि बस बेल बजे और हम दौड़ लगा दें, है ना। सो ये आपका मार्क है ना, ये सारे कैन मार्क है, ये सारे दिखते हैं आपको, ये सारे टाइप ऑफ मार्क्स वगैरह है। Mark 21 फॉर्मेट सबसे ज्यादा यूज होता है और अभी भी आप यूज करते हैं, ठीक है। ये लीडर नेड, ये आपका वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स मैंने दिखा दिए थे ना आपको, इसलिए मैंने यहाँ बताए नहीं, है ना। आपको वेरिएबल्स दिखाए थे ना मैंने, आपको याद है, ओपेक में दिखाया था ना, है ना। वही सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं है। देखो यहाँ पर वेरिएबल्स बने भी हैं, देख लेना चाहो तो, देखो यहाँ पे देखो लीडर लिखा है ना, ये सारे देखो, है ना। कुछ के यूज होते हैं, कुछ के नहीं होते, डिपेंड करता है कि आपका जो आर्ट है वो तो होते ही है, बाकी जरूरी नहीं कि सबको लिखें, ठीक है। ये रिपीटिशन लिखा हुआ है, ठीक है, रिपीटिशन नहीं होती है, ठीक है, इसमें रिपीटिशन नहीं होती है, ठीक है। रिपीटिशन है, ये डिटेल है, और ये इसका स्थान और स्थिति है, ठीक है। डेटा है ना, ये आपका रिकॉर्ड का प्रकार है, कंट्रोल नंबर है ना, है ना।
और आपका आईएसबीएन नंबर भी पता नहीं कहाँ चला गया, इसमें दिख ही नहीं रहा हमको। ये सारी पता है इसमें ना जो फील्ड दे रखी है ना, इससे अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कुछ फील्ड्स जो मैं बताऊंगी आप उसे याद करना, वो आपके काम में आएंगी, ठीक है। टैक्स, सॉरी, फील्ड्स में ये सारे टैक्स इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये कितने हैं आपके? 23 है ना? 24, सॉरी 24, हाँ। क्वेश्चन आता है आपके कितने टैक्स होते हैं, है ना, कितनी लीटर में कितने फील्ड्स होते हैं, तो आपके 24 होते हैं। इतना डिटेल में तो फिलहाल 24 याद कर सकते हो तो बड़ी बात है, लेकिन 24 मुझे तो नहीं याद हुए थे, आप लोग याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो ये आपके 24 पता होना चाहिए। 24 क्या क्या होते हैं जरूरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कितनी वेरिएबल फील्ड होती है लीटर में, आपकी मार्क्स 24 होती है, सिंपल सा, ठीक है। अलग अलग पेज, जब मार्क पे कैटलॉगिंग करोगे ना तो खुद भी आपने देखा होगा। ममता देखा है आपने? कविता, कविता कौन है? नहीं कभी किया? कविता पटवाल जी तो है ना, क्यों? मार्क करा है कभी मार्क पे कैटलॉगिंग? कविता? हम्म? अरे यार मैम, समझ में नहीं आया कर कभी क्या कर। करोगे ये पता है, ये करने से आता है। जब मार्क पे खोलोगे ना, कैटलॉगिंग करोगे ना, तो आपको ये फील्ड्स अपने आप ही याद हो जाएंगी काफी ज्यादा, तो इसको कुछ याद नहीं करना पड़ता। अभी तो एग्जामिनेशन में हम लोग को ये मजबूरी में याद करना पड़ता है, लेकिन जब एज ए लाइब्रेरी स्टाफ अगर आप काम करते हो, लाइब्रेरी प्रोफेशनल काम करते हो ना, तो आपके पास ये सारी डेटा लिखी होती हैं, आपको केवल डेटा फिल करना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो आप वहां पर मेंशन होता है, आप कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखा है? रिकॉर्ड में निर्देशिका की लंबाई परिवर्तनीय होती है, यानी कि चेंज हो सकती है, ठीक है। वह इस पर निर्भर करता है कि रिकॉर्ड में कुल कितनी फील्ड मौजूद है, यानी कि जो डायरेक्टरी होती है, बेसिकली डायरेक्टरी में कितने नंबर होते हैं, ये क्या मतलब कि जरूरी नहीं कि सारी चीजें हैं। हो सकता है अभी कुछ चीजें नहीं है तो हम स्किप कर देंगे, तो ये वेरी करती रहती है, ठीक है। ये फिक्स नहीं होती, ये वेरी करती रहती है। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है, क्या होता है भाई, इसके 3 भाग होते हैं, टैग, फील्ड और एक होता है वो शायद सेपरेटर, क्या होता है, टैग, फील्ड और एक और होता है, कहाँ चला गया, एक सेकंड। इसमें लिखा होगा, मेरे समझ ही नहीं आ रहा हिंदी में क्या लिखा है ये। हाँ, वेरिएबल डेटा फील्ड, ठीक है, वेरिएबल कंट्रोल फील्ड और वेरिएबल फील्ड, ठीक है। 3 इसमें होते हैं, ठीक है। डेटा क्षेत्र की लंबाई, टैग, ठीक है। टैग मार्क फील्ड को, ये डेटा एंट्री 1, डेटा एंट्री, जब भी करोगे ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। जब मतलब आप देखेंगे ना उसमें, तो ये डेटा आपको फील्ड नजर आएंगी कि किस फील्ड में क्या भरना है, तो वो आप देखेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से। और यहाँ पर मेंशन भी है, क्या है ये, हाँ, इसके 3 भाग होते हैं, टैग, फील्ड की लंबाई एवं आरंभिक सांप्रतिक स्थिति या रिकॉर्ड के भीतर डेटा के स्थान के लिए एक सूचकांक की तरह कार्य करती है। और डायरेक्टरी, ठीक है, टैग, फील्ड और डायरेक्टरी 3 चीजें होती हैं, ठीक है, टैग, फील्ड और डायरेक्टरी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, समझ में आ रहा है क्या? कितनी लंबी है, ठीक है। डायरेक्टरी बताती है कि कितना लंबा डेटा है, एक लमसम आइडिया देती है कितनी लंबी लेंथ होगी, ठीक है। और टैग कौन कौन से हैं, फील्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, कि भाई ये सब्जेक्ट की फील्ड है या उसकी फील्ड है, तो वो कौन सी फील्ड का डेटा है। या मान लो सब फील्ड है, मान लो कि ऑथर है, मान लो, अब ऑथर में हम अगर ज्वाइंट ऑथर लिख रहे हैं तो वहां पे सब फील्ड बन जाएगी, है ना। तो ये वेरी करने वाली फील्ड्स हैं, इसमें वेरी हो सकता है, ठीक है। ठीक है भाई, हमने फील्ड लिखा, मान लो 100, 100 टाइटल होता है, ठीक है, टाइटल की बात, 100 टाइटल होता है, टाइटल में अगर हमने टॉपिकल टर्म लिखा तो 65 में जीरो आता है। लेकिन इसमें 250 ऑथर का होता है, 250 में ऑथर का लिखा नाम, और ऑथर के बाद हमने ज्वाइंट ऑथर के लिए भी एक सब फील्ड होती है, ए और बी करके, तो वो सब फील्ड के लिए भी हम वेरी, एक मतलब ये बोलते हैं वेरिएबल फील्ड, ठीक है, तो उनकी हम फील्ड्स बना सकते हैं, वेरी करती है, ठीक है। और ये पता नहीं क्या है, ये रिकॉर्ड के भीतर डायरेक्टरी दे रखी है, ठीक है। ये सारी चीजें ना प्रैक्टिकल पढ़ोगे ना मार्क में तो मजा आएगी। मैं प्रैक्टिकल आपको मार्क पे दिखाऊंगी, हाँ, ठीक है। परिवर्तनीय वेरिएबल कंट्रोल फील्ड, ठीक है, आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 00x से। आप जब मार्क पे देखोगे ना, आपने देखो वाटर बाय वाटर, एक कोहा का एक डमी वर्जन भी अवेलेबल है, आप में से किसी ने यूज किया है?
हम्म मैं करना बताऊंगी आपको, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें आप कभी जाओगे तो खुद ही मिल जाएगा, जैक कर्सर, ये सारे फील्ड्स हैं बेसिकली, ठीक है। हमने बताया 24 आपकी फील्ड्स होती है ना, 24। तो वो सारे फील्ड्स के अलग अलग दे रखे, 0 0 x से लेके आपका यहाँ पर देखो आपके, देखो यहाँ पे, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछने वाला होता है। एक्स एक्स का मतलब क्या होता है, 0 0, ठीक है। ज्यादातर पूछने वाला जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है। आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, इवन असाइनमेंट में आपके बनेंगे। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का जो बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, कि 100 जो है वो मेन किसकी फील्ड होती है, ठीक है। 100 मेन एंट्री यानी कि टाइटल, टाइटल यहाँ पे आता है। 200 का मतलब होता है, एक मिनट, 100 मेन एंट्री यानी कि ऑथर का, सॉरी ये ऑथर की डिटेल है, ठीक है, ये ऑथर की डिटेल है। सॉरी गलत मैंने बोल दिया था वहां पे, नहीं, ठीक है। आपका मेन एंट्री क्या है, ये ऑथर की, मेन एंट्री ऑथर, हाँ ठीक है, ऑथर की डिटेल है 100 में, ठीक है। और इसी के में सब फील्ड बनती जाती है जो ज्वाइंट ऑथर होते हैं, ठीक है। और ये 200 क्या है, ये 0 0 है, ठीक है। 200 बोल सकते हैं, ठीक है। 200 टाइटल एंड टाइटल पैराग्राफ, ठीक है। टाइटल एडिशन प्रिंट है ना, जो भी प्रिंटर की डिटेल है आपकी पब्लिश, वो सारी यहाँ पर 200 में दी जाती है, ठीक है। इसके भी सब फील्ड मिलेंगे आपको, 250 260 है ना। एडिशन की डिटेल, पब्लिकेशन की डिटेल्स, ये 250 से लेके, जैसे हम लोगों ने ए से उसमें देखा था ना, डीडीसी में, इसके भी बीच में सब फील्ड्स होती हैं, ठीक है। और फिर 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जिसमें पेजेस वगैरह आते हैं, ठीक है, मतलब साइज, पेज, इलस्ट्रेशन, वो सारी चीजें आती हैं, ठीक है। 400 क्या हो गया, सीरीज की स्टेटमेंट। 500 में नोट वगैरह आ गया। 600 में सब्जेक्ट, यानी कि जो टॉपिकल सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट तो आएगा, जो सब्जेक्ट होगा उसका, मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री है तो फिजिक्स आ गया, या है ना। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री है या माइक्रो फिजिक्स है तो फिजिक्स आ गया, ठीक है। अब उसका रिलेटेड सब्जेक्ट जो होगा, वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। लेकिन इन जनरल अपने हिसाब से कि यूजर किस तरीके से उस बुक को सर्च कर सकता है, तो मोटा मोटा आइडिया देते हुए हम 650 वाली फील्ड में टॉपिकल टर्म्स या फिर सब्जेक्ट हम भर देते हैं, या फिर उसे टॉपिकल सब्जेक्ट बोलते हैं, जिससे कि वो दूसरे सब्जेक्ट से भी ढूंढ सकता है। अगर उसे टाइटल नहीं पता या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, तो आसपास किसी ढूंढ लेगा तो उसे मिल जाएगी, ठीक है। एडेड एंट्रीज यानी कि एडेड एंट्रीज ऑफ सीरीज, सीरीज की एडेड एंट्रीज यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये सारे आपके जो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। आपके ये सारे फील्ड्स हैं, ठीक है। परिवर्तनीय डेटा यानी कि ये क्या है, ये वैरी नहीं करता है, जो फील्ड यहाँ पर हमने बताया ये वैरी नहीं करता। और ये सारे क्या है, परिवर्तन डेटा क्षेत्र को निम्न संरचना से दर्शाते हैं, ये सारे परिवर्तनीय है, यानी इसमें वैरी करता रहता है, ठीक है। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर मार्क तो हमने बता दिया ना, कंप्लीट हो गया, मार्क्स में कुछ छूटा नहीं, हमने ज्यादा ही बता दिया, है ना, क्यों, ओके। अब क्या है ये, आपका सीसीएफ, ठीक है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ठीक है। तो जो भी कमियां थी, है ना, पहले आईएसबीटी, पहले एसीआर बनाया, फिर उसके बाद उस कमियों को, जो एसीआर में कमियां थी, तो एसीआर आईएसबीटी आया, फिर आईएसबीटी आपका कब आया था, 71 में आया था, ठीक है। 71 में आया था, और 78 में एसीआर 2 आ गया था, ठीक है। और मार्क कब आया, 66 में, ठीक है। तो मार्क फॉलो करता है किसको, आईएसपीडी को, है ना। मार्क पहले आया, फिर आपका आईएसपीडी पहले आया, फिर मार्क आया, है ना। और इसके बाद क्या आया, आपका सीसीएफ आया, ठीक है। जो कमियां थी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट में दूर कर दी गई, वो कब आया, 1978 अप्रैल माह में विद्यमान ग्रंथ परख, ये पढ़ना बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और ये स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, इस पे बेस्ड है। तो ये स्टैंडर्ड भी पूछे जाते हैं कि सीसीएफ का जो स्टैंडर्ड है वो किस पे बेस्ड है, ISO 2709, आप लोगों ने शायद उसमें देखा होगा। आपका जो TQM पढ़ाया गया था ना, उसमें शायद मिला हो, आपको मिला था क्या, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में इस तरह के स्टैंडर्ड नजर आए थे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हम क्यों स्टैंडर्ड करते हैं, क्योंकि भाई यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, ठीक है। इसमें क्या बताया वही मैं भी बताऊंगी आपको, कुछ अलग नहीं है। 78 में, 1978 में यूनेस्को ने सामान्य कार्यक्रम, पीजीआई प्रोग्राम जो था,
एक इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट का आयोजन किया। ठीक है, कहाँ पे किया? टर्मिनी, सिसिली में। ठीक है, तारोमनी में लिखा है, ये गलत लिखा है, तारोमीना में लिखा हुआ था, सिसिली में। यह यूनिसिस्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, देख लेना। ठीक है, यूनिसिस्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्टिंग बोर्ड और इसने, यानी कि इफ्ला ने, एवं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन के सहयोग से ये सिंपोजियम आयोजित किया गया 78 में, और यहाँ पर इसकी बात की गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? UNBID है, ICSUAB है, और आपका इफ्ला है। ठीक है, एक एवं ये भी ISO, इन सब ने मिलकर एक सिंपोजियम का आयोजित किया। ठीक है, कहाँ पे? तारोमीना, सिसिली में। ठीक है। हम्म। और इस जो सम्मेलन में, सिंपोजियम में क्या क्या डिस्कस हुआ, यहाँ पर उसकी बात की गई है कि प्रारूप की संरचना इस स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए। तुरंत परक विवरण हेतु मानक डेटा तत्वों की संख्या सीमित होनी चाहिए। ठीक है, अनिवार्य तत्वों के अतिरिक्त ऐच्छिक डेटा तत्वों को बढ़ाया जाने का, मतलब कुछ ऐसी चीज हम ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। मानक तकनीक से के स्तरों एवं संबद्धता एवं ग्रंथ पर तत्वों के मध्य कड़े के रूप में प्रयुक्त किया जाए। ठीक है, स्टैंडर्ड और के बीच में मतलब एक रिलेशन के रूप में काम किया जाए। ठीक है। यह भी स्वीकार किया गया था कि CCF एक बिल्कुल एक नया प्रारूप होना चाहिए एवं स्थापित बड़े अंतर्राष्ट्रीय अभिनय में आलू के मध्य स्थापित सेतु पर आधारित होना चाहिए। आलू कहाँ से आ गया यहाँ पे? हम्म, हम्म। आलू तो नहीं होना चाहिए, मुझे लगा अभिनय में आलू आएगा क्या यहाँ पे? हाँ? आलू कहाँ से आ गया यहाँ पे? ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो हाँ, गई। कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, आलू तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सेतु, इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि गलतियां निकल सकें। इन 6 मानक प्रारूपों से संख्या में, देखो ये स्ट्रक्चर है, ये याद कर लो, ये स्ट्रक्चर पूछा जाता है बेसिकली, है ना, वो पढ़ लेना। मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा। मुझे ना इतनी क्लिष्ट हिंदी समझ ही नहीं आती है ना। क्या है? रेफरेंस मैनुअल, यूनिमार्क और ISBS मैनुअल, इसकी, है ना, मैक ऑफ, ये सारी चीजें हैं। थ्योरेटिकल है मतलब इन लोगों के मार्गदर्शन में इन 6 मानक प्रारूपों से उपयुक्त समूह ने कम संख्या में डेटा तत्वों की पहचान की, जिनका उपयोग वस्तुतः सभी सूचना व्यवस्था समुदायों के साथ पुस्तकालयों के सारकरण एवं अनुक्रमणीकरण, बेसिकली इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रैक्टिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। और CCF का प्रथम संस्करण 1984 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय संस्करण आया था 1988 में आया था, और तीसरा कब आया था? तीसरा नहीं पूछा है इसने, बस पहला और दूसरा बताया। ठीक है, यहाँ पे पहला भी तो आया है ये 1984 में, 74 भी तो यहाँ पे ऊपर आया था, 78 सॉरी, है ना, 78 स्टार्टिंग तो यहाँ पे हुई थी ना। इसके बाद सेकेंड आपका आया था 88 में, 84 में, देन 88 में आया था। ठीक है, ये CCF सर्व संचार फॉर्मेट है। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी कब हुई थी? 78 में। ठीक है, लेकिन इसका प्रथम संस्करण 84 में आया, और सेकंड 1988 में आया। ठीक है, इसे विश्व की संगठित ग्रंथ परख एजेंसी CCF पर आधारित राष्ट्रीय एवं स्थानीय प्रारूप विकसित किए गए। स्ट्रक्चर ऑफ CCF, देखो इसका भी स्ट्रक्चर, देखो सभी का स्ट्रक्चर था, आपने वहां पर देखा स्ट्रक्चर, उसका भी था, ISBD का भी था। आप लोग थ्योरी पढ़ लेना। ठीक है ना। जिनेवा में स्टार्ट हुआ था, राष्ट्रीय स्थानीय रूप में प्रकाश कब हुआ था? ये जिनेवा में हुआ था। ठीक है, मैं मेन मेन चीज आपको पढ़ा रही हूँ। स्ट्रक्चर क्या है इसका? ये है। ठीक है, रिकॉर्डेबल डायरेक्टरी,
और डेटा फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिकॉर्ड लेवल में क्या होता है, जितना भी डेटा है उसका कितना है, टोटल टोटल लेंथ, एक तरह से हम कह सकते हैं कितना डेटा, 1 से लेके 24 तक, कि 1 से लेके 25 तक, तो वो बताया गया है। तो रिकॉर्ड लेवल कितना है, इसकी 24, इसकी भी फील्ड है, ठीक है। मार्क में भी 24 थी और इसमें भी 24 है ना। डायरेक्टरी क्या होती है कि इसमें भैया कौन कौन सी चीजों को क्या फील्ड, मतलब डायरेक्टरी उसका किस में क्या चीजें आएंगी, वो डायरेक्टरी दे रखी है इसकी, ठीक है। डेटा फील्ड में क्या, कौन कौन सी फील्ड है, ठीक है। और रिकॉर्ड सेपरेटर में किसको किस पंचुएशन सिंबल के साथ हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो वो दे रखा है। रिकॉर्ड लेवल का मतलब क्या हुआ कि टोटल कितनी लेंथ है, यानी कि 24 आपकी रिकॉर्ड लेवल है, ठीक है। जैसे उसमें 24 उसमें भी था ना, मार्क में था कि नहीं था, है ना। इसमें इसमें भी 24 है, इक्वली है। डायरेक्टरी में क्या है, कौन कौन सी मतलब उसमें चीजें होंगी, क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, ठीक है। और डेटा फील्ड में क्या क्या सब फील्ड ऐड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड सेपरेटर किस सिंबल से हम लोग पंक्चुएशन सिंबल वगैरह से हटा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी क्या होती है, रिकॉर्ड में निर्देशिका की लंबाई, निर्देशिका इसकी लंबाई कितनी होगी, मतलब रिकॉर्ड में उसके लेंथ के बारे में बता रहा है कि कौन सी फील्ड कितनी बड़ी होगी, तो वो सारी इसमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। निर्देशिका, है ना। इसमें क्या है, प्रत्येक प्रविष्टि 14 संप्रतियों लंबी होती है, 5 भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, जब आप करोगे अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड, ठीक है। आपका कितना था, लेवल था, डायरेक्टरी थी, और क्या था, फील्ड था, और क्या था, सेपरेटर था, ठीक है। क्या क्या था, लेवल, डायरेक्टरी, और फील्ड्स, और सेपरेटर, है ना, यही तो है रिकॉर्ड सेपरेटर मतलब, ठीक है। ये ज्यादातर पूछे वाला। और रिकॉर्ड लेवल कितने का होता है, 24 होते हैं उसमें, ठीक है। ये टोटल उसकी लेंथ को बताता है, इसमें भी लेंथ के बारे में बताते हैं, पर्टिकुलर फील्ड कौन सी किसकी लेंथ होगी, यहाँ पे डेटा फील्ड किसकी कितनी, मतलब कौन कौन सी डेटा फील्ड्स हैं आपके, जैसे आपके वहाँ पे टैग्स थे। और इसमें क्या है, आपके जो भी पृथक कैसे करते हैं एक रिकॉर्ड को हम दूसरे रिकॉर्ड से कैसे पंचुएशन सिंबल से डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग करते हैं, ठीक है। तो वो है, एक कहेंगे लेटेस्ट है, बेसिकली अगर हम बात करें सीसीएफ है, लेटेस्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे वेरिएबल्स फील्ड्स हैं, ठीक है। सीसीएफ और डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन इतना डिटेल में जो आपका मेन उद्देश्य है वो फुलफिल होना चाहिए, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लो, वही चीजें लिखी है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना वो यहाँ पे पढ़ ले थोड़ा सा, वही चीजें लिखी, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। एक सेकंड को स्टॉप करना पड़ेगा, फिर हम निकालेंगे इसको, ठीक है। मार्क्स, सॉरी, कहाँ चला गया, ये, ठीक है, ये ना, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, पहले बताओ, नहीं दिख रहा होगा ना, दिख रहा है। नहीं। नहीं मैम। हाँ, हो ही नहीं सकता कि एक बार में नजर आ जाए। पेट भी आ रही है। हम्म, तो वही है बस, और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा टू द पॉइंट दिया है, इतनी सारी कहानी आपको एग्जाम में नहीं आएगी, आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी किताब में नॉलेज के लिए बेसिकली डिटेल में दे रखा है, और बहुत जरूरी भी है एक तरह से, क्योंकि जब कोई पढ़ते हैं हम तो आप, एक ज्ञान कोश का भी मैंने कंटेंट पढ़ा था, वो भी बहुत डिटेल में दे रखा, पढ़ो इतनी मजा आ जाती है, क्या बता, बहुत अच्छे से बता रखा है, कि चीजें बता रखी हैं, आप पढ़िएगा जरूर। मैं शेयर भी करूंगी वो कंटेंट आपको, ठीक है। आप लोगों को, काफी बच्चों को पता भी है, शेयर भी कर रखा है, तो आप उसे देखो, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। हमारी किताब में बहुत अच्छा लिखा, बस हिंदी में लिखा है, ठीक है। तो क्रिएटेड बाय यूनेस्को, सीसीएफ किसने क्रिएट किया, यूनेस्को को, यूनेस्को ने। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने किसको बनाया, मार्क को, ठीक है। और आईएसबीटी को बनाने वाला कौन है, इफला, ठीक है। अप्रैल 1978 में इंटरनेशनल सिंपोजियम, देखो 78 में ना, was held in Taormina, Sicily, initiated by UNESCO to explore how to make existing format more compatible, ठीक है, more compatible हो। The event was organized by UNICIST, International Standard for Bibliographic Description। तो यूनिसिस्ट हो गया आपका, यूनेस्को, इन दोनों ने मिलके आपका कहाँ पे किया था, तारोमीना, सिसिली में, ठीक है। ये यूनेस्को के द्वारा बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा पढ़ लेना। और ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर रिकॉर्ड एक्शन, वो भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स ही हैं आपके, मैं पढ़ा नहीं हूँ आपको, ठीक है।
किसके लिए? रिकॉर्ड एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, किस पे बेस्ड है? 2709 स्टैंडर्ड, वो भी स्टैंडर्ड उसका भी था, ए एन एस आई और नीसो, कितना था वो? Z39.2, है ना, यही था ना, मार्क वाला, है ना कि नहीं, यस है ना? मैम। हाँ। सो ये आपका क्या है, सीसीएफ है, ठीक है। यहाँ पे वाई सीसीएफ वही सेम है, एलिमिनेट्स इनकम्पेटेबल, जो कमियां थी उसको एलिमिनेट करने के लिए, फैसिलिटेट इजी एक्सचेंज बिbliographic रिकॉर्ड, जो भी कमियां थी उसे इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हम आसानी से बिbliographic रिकॉर्ड को एक्सचेंज कर सके आपकी एक से लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी के बीच में, है ना। और यूजर्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते, रिकॉर्ड लेवल, डायरेक्टरी, डेटा फील्ड्स और रिकॉर्ड सेपरेटर, वही है, रिकॉर्ड लेवल 24 का है ना। डायरेक्टरी में आपका एक लेंथ होती है, डेटा फील्ड्स आपके मतलब एक पर्टिकुलर डेटा फील्ड में कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं। रिकॉर्ड सेपरेटर जो पंक्चुएशन सिंबल्स कहते हैं, हम डिफरेंस मतलब डिफरेंस कर सकते हैं एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से, ठीक है, पंक्चुएशन सिंबल वगैरह के साथ में, ठीक है। रिकॉर्ड लेवल क्या होता है इसमें, ईसीसीएफ रिकॉर्ड बिगिन विद अ फिक्स लेंथ, इसमें फिक्स लेंथ होती है 24, मार्क में भी 24 था, इसमें भी था। और इसमें एसबीआईडी में कितना था, 8 कैरेक्टर थे, ठीक है। सो इसमें 4 कैरेक्टर है, उसमें आपके कितने थे, 3 कैरेक्टर थे, ठीक है। पैरामीटर तो प्रॉक्सी रिकॉर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड लेवल क्या है, 24 कैरेक्टर है इसमें, उसमें भी 24 थे। इसकी फिक्स लेंथ होती है, और इसकी क्या थी, ये भी फिक्स लेंथ होती है। एक मिनट, स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड लेवल ई सीसीएफ रिकॉर्ड बिगन विथ फिक्स लेंथ 24 कैरेक्टर टू प्रोवाइड पैरामीटर टू प्रोसेस रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड लेवल के 24 कैरेक्टर फिक्स होते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड लेवल दोबारा आ गया, ओके, ठीक है। डायरेक्टरी, यहाँ पे डायरेक्टरी आएगा, गलती से हो गया। डायरेक्टरी क्या होती है कि टेबल कंटेनिंग अ वेरिएबल नंबर ऑफ 14 कैरेक्टर, इतना डिटेल में नहीं आएगा, फिर भी पढ़ लो नॉलेज के लिए, कि 14 कैरेक्टर होते हैं, उसमें किसकी कितनी लेंथ होती है उसको बताता है। टैग, लेंथ ऑफ डेटा फील्ड, स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजिशन, सेगमेंट ऑफ आइडेंटिफायर, अकरेंस ऑफ, कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको ये रिकॉर्ड लेवल में उसकी कितनी लेंथ होती है उसको बारे में बताता है, ठीक है। और each directory entry corresponds to occurrence of a data field in the records, and it is divided into 5 parts, ठीक है। जो भी आपकी मतलब एंट्री होती है वो इन पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो भी आपको दिखाए थे, ये वेरिएबल, ये मतलब वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले तो फिक्स होते हैं, लेकिन आपकी ये जो लेंथ होती है इसमें ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है ये क्या चीज है, डेटा फील्ड, ओके, डेटा फील्ड ऑफ वही, डेटा फील्ड कंसिस्ट ऑफ, जो डेटा फील्ड था आपका पहले क्या था, लेबल, फिर रिकॉर्ड था, है ना, क्यों, सही बोल रही हूँ नहीं, लेबल था, फिर क्या था, डायरेक्टरी थी, फिर था रिकॉर्ड, फिर डेटा फील्ड था, फिर आपका सेपरेटर था, है ना। रिकॉर्ड सेपरेटर, पहला क्या था, लेबल, फिर डायरेक्टरी, फिर आपका डेटा फील्ड, और फिर रिकॉर्ड सेपरेटर, है ना, क्यों, याद करवा दूंगी यहीं पे, चिंता मत करो, ठीक है। डेटा फील्ड में क्या क्या चीजें, इंडिकेटर होता है, ठीक है, मतलब वही कि आप उसमें डेटा फील्ड में सब फील्ड्स वाली सारी चीजें हैं, वही सारी चीजें, देखो सब फील्ड की बात कर रहे हैं, कि अगर ऑथर होगा तो उसका ज्वाइंट ऑथर होगा, है ना, आपका, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और डेटा फील्ड सेपरेटर में भाई पंक्चुएशन सिंबल वगैरह, जो हम लोग डेटा फील्ड को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, बेसिकली अगर बात करें तो एक्सचेंज बिटवीन लाइब्रेरीज एंड ऑटोमेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। यूज इन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, है ना, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस को तैयार करने के लिए या फिर हम यूज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सपोर्ट सपोर्ट्स यूनिफाइड सॉफ्टवेयर यूजेस, ठीक है। अगर यूनिफाइड सॉफ्टवेयर होंगे तभी हम मतलब सपोर्ट करता है बेसिकली, अगर यूनिकनेस नहीं होगी, आपका यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो फिर हम इसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये सपोर्ट्स यूनिफाइड सॉफ्टवेयर यूजेस, और क्या है, बस मेरे ख्याल से खत्म हो गया। यूज बाय लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, सपोर्ट्स ACR2 एंड मार्क, फ्लेक्सिबल फॉर मशीन रीडेबल कैटलॉग, ठीक है। तो अगर आप इसके थ्रू पढ़ोगे ना, थोड़ा पॉइंट वाइज लिखने में आसानी होगी, वहां पर भी लिखा है, आपको हिंदी चाहिए कि इंग्लिश चाहिए, आपने दोनों पढ़ा दिया, आपकी मर्जी है, जहां से पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है किसी में पूछ लो मुझसे, ठीक है। एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन मैं आपको अच्छे से बताती हूँ दूसरी स्लाइड में, है ना, अभी टाइम नहीं है ना, थोड़ा सा मैं जाने के उससे हूँ,
तो मैं अगर आपको शेयर कर दूं तो चलेगा? क्योंकि ना एक सेकंड में दिखाने की कोशिश जरूर करती हूँ आपको। खुल जाएगा आज की डेट में कि नहीं? है, खुल गया। हाँ, सो ये हाँ, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, पहले बताओ। हम्म, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों तीनों के बीच में, और ये आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज आपने तीन चीजें पढ़ ली है ना, तो खिचड़ी पक गई होगी, है ना? क्यों? पकी खिचड़ी की नहीं? यस मैम। सो यहाँ पर हम लोग उसको हटा, मतलब उसके डाउट जो भी है ना, क्लियर करेंगे, कोशिश करेंगे। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे सिस्टम का है ना, जो कमांड दो कमांड लेता ही नहीं है ना। दिख रहा है आप लोग को पहले कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। यस मैम, दिख रहा दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड डिटेल्स, है ना? आपको ये है, फुल फॉर्म दे रखा है आपके। वैसे देखे तो आपको वर्बली याद हो जानी चाहिए, होनी चाहिए थी कि नहीं, बताओ। आईएसबीटी, है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिकल स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, मार्क क्या है? मशीन रीडेबल कैटलॉग है रीडेबल ना? कैटलॉग, और सीसीएफ का एक कॉमन कम्युनिकेशन कॉमन फॉर्मेट कम्युनिकेशन है ना? फॉर्मेट। और आपको तीन तरीकों से याद करोगे तो आपको आपको सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। अगर आपका आया क्वेश्चन, पता नहीं कितनी देर में खुलेगा ये, मैं इसको शेयर कर दूंगी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ना ये, अभी तक मूव ही कर रहा है, प्रोसेसिंग ही कर रहा है। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा ना? दिख रहा है क्या? दिख रहा है मैम। लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है मेरे शेयर साथ। कर दीजिए मैम। शेयर कर नोट दूंगी ना, डाउन कर ठीक है। दूंगी। और ये आपको ना थोड़ा सा अगर एग्जामिनेशन में वैसे कंपैरिजन तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप लोग इस तरह से याद करोगे ना, तो मुझे लगता है काफी लॉन्ग समय तक इसे मेमोरी में रख पाओगे, है ना? ठीक है। यस मैम। और फिलहाल के लिए शेयर हो गया, और आप लोग को नजर आ रहा होगा होपफुली, ठीक है। फुल फॉर्म दे रखा है, जो कि सबको पता है ना? पता। पर्पस क्या है इसका? स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग बिbliography डेटा, मशीन रीडेबल। ये आपको डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली, कोई भी पुराना था, है ना? डिस्प्लेइंग बिbliographic डेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग, है ना? और ये आपका क्या है? रीडेबल बिbliography डेटा, और डेटा इंटरचेंजेबल फॉर बिbliography रिकॉर्ड, ठीक है। इफ्ला ने किया था, ये किसने किया? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने, यूनेस्को ने किया था, ठीक है। फॉर्मेट स्टाइल क्या है? ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट, ये मशीन रीडेबल है, और ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है ना? यस और मैम। ये क्या है? स्ट्रक्चर क्या है इसका? एरिया एरिया बेस्ड, बेस्ड, एग्जांपल, टाइटल, ऑथर, ठीक है। टैग बेस्ड है इसमें, है ना? बेस्ड, जैसे टू सिंप्लीफाइड। फाइव एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, ऐसा नहीं कि टू, ठीक है। आपको इससे अच्छे से, आपको अगर तीनों को याद कर लोगे, तीनों को कंपेयर करोगे तो वो अच्छे से होगा, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड न्यूमेरिक। इसमें चार आपके टैग थे, ठीक है। इसमें कितने थे? आठ, है ना? स्ट्रक्चर आठ था ना आईएसबीटी में, यस मैम। और इसमें भी लगभग आठ था। इसमें भी आठ आठ फॉलो करता प्लस। है इसको, क्या आईएसबीटी को फॉलो कर रहा है? मार्क, ठीक है। यही तो था कि नहीं था? मैं गलत हूं तो बोल दिया करो आप लोग, ठीक है। सो फोकस कहाँ पे हो रहा है? डिस्प्ले टू यूजर, उस समय यस। क्योंकि हमारा ऑटोमेशन नहीं आया था। डेटा स्ट्रक्चर फॉर कंप्यूटर, मार्क्स पे कंप्यूटर आ गया था। और सिंप्लीफाइड ह्यूमन टैक्स, ठीक है। नंबर टैक्स, सॉरी, ह्यूमन टैक्स नहीं, नंबर टैक्स, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, न्यूमेरिक टैक्स, ठीक है। यूजर कौन? यूजर किस टाइप के थे उसमें? लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड, है ना? इंटरनेशनल, जैसे सभी के लाइब्रेरी सिस्टम ग्लोबली, ठीक है। और इंटरनेशनल बॉडीज एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट। कंट्रीज, ठीक है। पंचुएशन रूल, स्ट्रिक्ट पंचुएशन, इसमें स्ट्रिक्ट रूल था, है ना? और इसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और लेस स्ट्रिक्ट इसमें भी। यूज टैग इंस्टेड ऑफ पंचुएशन, इसमें टैग बोलते हैं, इसे पंचुएशन बोलते थे, इसमें टैग बोलते थे। हम लोग मार्क फिल के जो टैग्स बोलते थे, इसमें क्या है? इसमें भी पंचुएशन है, बट इसमें कुछ चीजें हम लोगों ने छूट दे दी है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखा था ना, अभी हमने कुछ बताया था ना, फ्लेक्सिबिलिटी थी, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का एरिया भी दे रखा है कि लेस फ्लेक्सिबल, हाईली फ्लेक्सिबल, और मॉडरेट फ्लेक्सिबल। सबसे ज्यादा तभी हम लोग कहते हैं मार्क सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हाईली फ्लेक्सिबल है ना? इसीलिए हम लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, टाइटल, टाइटल का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और बस इतना ही है। और यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने, कि एग्जाम्पल फॉर द सेम बुक। बुक टाइटल आपका ये आईएसपीडी फॉर्मेट है, ये बुक का टाइटल दे रखा है। और अगर हम आईएसपीडी फॉर्मेट पे काम करेंगे तो ये इस तरह से नजर आएगा,
ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम मार्क फॉर्मेट पे देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा, है ना, दिख रहा है। और सीसीएफ फॉर्मेट पे आएगा तो ये आएगा। ठीक है, अगर कंपैरिजन आता है तो इतना लिख देते हो ना, तो मेरे ख्याल से सफिशियंट है ना कि नहीं? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, हम्म, सही बताना बिल्कुल। हाँ, आया मैम। हाँ, इजी है या टफ है बताओ? हम्म, इजी है। इजी है, बहुत लंबा इजी हो गया। है ना, मतलब ये है इजी, मतलब काफी इजी वाला इजी हो गया। जी मैम। क्यों अरविंद, टफ है कि इजी, मतलब इजी है, बताओ। हम्म,